जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ीशान हैदर फ्रॉम ईकॉम रील। तो हमने एटसी के ऊपर एक मुकम्मल जो है वो डेडिकेटेड कोर्स बना दिया है, जिसको लर्न करके आप पाकिस्तान में रहते हुए लाखों के हिसाब से इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले हमने ईबे के ऊपर एक ज़बरदस्त कोर्स जो है वो अपलोड किया था, जिसका फ़ीडबैक हमें बहुत ज़बरदस्त देखने को मिला है। हमारे काफ़ी जो मेंबर के अकाउंट हैं, जो कि उन्होंने उस ईबे ड्रॉप शिपिंग के कोर्स को लर्न करके स्टार्ट किया है, उनका जो पे आउट है वो भी आना स्टार्ट हो चुका है। एक बिल्कुल ब्रांड न्यू अकाउंट है, जिसके ऊपर उन्होंने मंथली जो है वो तकरीबन 231 पाउंड जो है वो जनरेट किए हैं, बिल्कुल एक नया स्टोर बना के। तो अगर हम इसको पीकेआर में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 85,000 बनते हैं, जो कि स्टार्ट के अंदर एक बहुत हैंडसम अमाउंट अवेलेबल है। तो अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लें कि ये हमने एक कीवर्ड जो है वो सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद हमने कुछ फ़िल्टर लगा दिए। फ़िल्टर लगाने के बाद इधर हमने एक कीवर्ड जो है वो सर्च कर लिया, पाकिस्तान। पाकिस्तान जैसे ही सर्च कर लिया तो इसका मतलब पहले पेज के ऊपर 61 सेलर ऐसे अवेलेबल हैं जो कि ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं पाकिस्तान के सेलर अकाउंट से। तो अगर हम नीचे आते जाएँ तो ये वाले सारे पाकिस्तान के अकाउंट बनाए गए हैं। तो इसी तरह हमने इधर एक फ़िल्टर लगा लिया कि हमें सोल्ड आइटम दिखाई जाए। तो आप देख लें, ये वाली आइटम आज सोल्ड हो चुकी है, आज सोल्ड हो चुकी है, ये वाली आइटम्स भी, ये वाली आइटम्स भी। तो एक अच्छा खासा जो पाकिस्तान में रहते हुए प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर रहे हैं। तो इसी तरह हमने प्लान किया है कि हम जो है वो एटसी के ऊपर एक मुकम्मल आपको कोर्स प्रोवाइड करें, जिसकी वर्थ $300 है, जो कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो हमने जो है वो डिफरेंट किस्म के 3 मुकम्मल जो डेडिकेटेड कोर्स हैं वो हमने प्रोवाइड कर दिए हैं। पहला जो है वो हमने ईबे के ऊपर एक मुकम्मल जो डेडिकेटेड कोर्स है वो अपलोड कर दिया है, और उसके बाद टिकटॉक का स्टेप बाय स्टेप जो कोर्स है वो हमने अपलोड कर दिया है। और इस टाइम हम जो है वो एटसी के ऊपर एक मुकम्मल जो कोर्स है वो लेके आए हैं, ताकि आप तीनों तरह की जो स्किल है उनको सीख के ऑनलाइन इनकम का जो फेज़ है उसको स्टार्ट कर सकें। तो आपकी जो भी क्यूरी होती हैं या जिस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए होती है, हम उन सारे टॉपिक को जो है वो नोट कर लेते हैं, और हम अकॉर्डिंगली योर टॉपिक उसके ऊपर एक मुकम्मल जो डेडिकेटेड वीडियो है उसको बना देते हैं, ताकि आपके जो इश्यूज़ हैं उनको रिज़ॉल्व किया जाए। तो आज जो है वो हमने एटसी के ऊपर एक मुकम्मल जो वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स है वो हमने बना दिया है। आप दो तरीक़ों से एटसी के ऊपर इनकम को जनरेट कर सकते हैं। पहला मेथड तो ये है कि अगर आपके पास बिज़नेस अवेलेबल है यूके के अंदर या यूएसए के अंदर, तो आप अपनी डिटेल का यूज़ करते हुए एटसी के ऊपर बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एंटिटी अवेलेबल नहीं है, एलटीडी या एलएलसी अवेलेबल नहीं है, तो आप सिंपल इसी एक वीडियो को लर्न करके वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करके लाखों के हिसाब से इनकम जो है वो मंथ वाइज आप जो है वो पे आउट ले सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने थ्रू आउट द प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया है कि किस तरह से आपने एटसी के ऊपर सेल करना है। तो एटसी के ऊपर सेल करने से पहले हमने जो है वो दो जो मुकम्मल डेडिकेटेड प्लेलिस्ट हैं वो हमने बना दी हैं। पहले हमने जो है वो बनाई है कि आपने ईबे के ऊपर किस तरह से ड्रॉप शिपिंग करनी है। बड़ा इजी मेथड है, बहुत अच्छा हमें रिस्पांस आया है। और उसके बाद हमने पाकिस्तान में रहते हुए टिकटॉक का कैसे जो है वो शॉप क्रिएट करनी है, टिकटॉक मार्केट प्लेस के ऊपर आपने किस तरह से सेल करनी है, दोनों के ऊपर हमने जो डेडिकेटेड वीडियो है वो बना दी है। तो जो हमारे फॉलोअर्स हैं उनको हमारा जो कंटेंट है वो हेल्पफुल लगा है, बड़े ज़बरदस्त फीडबैक अवेलेबल हैं। तो अगर आपने ईबे का या टिकटॉक का जो है वो अभी तक कोर्स स्टार्ट नहीं किया, तो आप इस डेडिकेटेड और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो कोर्स है उसको सीख के अपनी ऑनलाइन इनकम का जो फेज़ है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले हम कोर्स की आउटलाइन देख लेते हैं कि हमने इस कोर्स के अंदर किन किन इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उनको कवर किया है। पहले हम देखेंगे कि ये एटसी होता क्या है और हम एटसी के ऊपर सेल किस तरह से करेंगे। नंबर 1,
नंबर 2 के ऊपर हमारे पास अवेलेबल है कि हमने एटसी के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है कि प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह से करनी है। इसका सबसे मज़े का पार्ट ये वाला है कि आपको हम बेस्ट जो होलसेल सप्लायर हैं वो आपको रिकमेंड करेंगे। बेस्ट होलसेल का मतलब ये होता है कि आपने जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करना है। 5 पाउंड ले लें, 10 ले लें, 15 ले लें, मैक्सिमम आपने प्रॉफिट किस तरह से जनरेट करना है। और उसके बाद हम देखेंगे कि हमने अमेज़न टू एटसी किस तरह से मैनुअल प्रोडक्ट को हंट करके ड्रॉप शिपिंग करनी है। और देन इसी प्रोडक्ट हंटिंग का जो लास्ट पार्ट होगा कि हमने जो है वो देखना है कि किस तरह से टूल्स का यूज़ करके अमेज़न की हॉट आइटम को सर्च करके एटसी के ऊपर लिस्ट करेंगे। और उसके बाद जो हमारे पास थर्ड स्टेप के ऊपर आता है कि 3PL ड्रॉप शिपिंग क्या होती है और 2 स्टेप जो ड्रॉप शिपिंग होती है ये क्या होती है, हमने इसको मुकम्मल डिटेल के साथ डिस्कस करना है। अगर आपका अपना ज़ाती अकाउंट है तो आपके लिए दोनों में कौन सा बेस्ट रहेगा। और उसके बाद हम देखेंगे कि हमने सेलर अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है स्टेप बाय स्टेप। इस मुकम्मल वीडियो के अंदर हम आपको वो सारे स्टेप गाइड करेंगे कि किस तरह से आपने एक वेरीफाइड जो एटसी का सेलर अकाउंट है वो क्रिएट करना है। देन हमारे पास ऑप्शन है कि हम फर्स्ट आइटम किस तरह से लिस्ट करेंगे और उसी लिस्ट की हुई आइटम को हमने रैंक करवाना है। रैंक करवाने के लिए हम किस तरह से कीवर्ड रिसर्च करेंगे ताकि हम एक नई जो लिस्टिंग लाइव करें, उसी स्ट्रेटजी का यूज़ करके हम लाइव करें ताकि हमारी जो ग्रोथ है वो हमें मुकम्मल मिल सके और हमारे अकाउंट के ऊपर सेल आ सके। और उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है कि हमने एटसी के जो फ़ी स्ट्रक्चर है, एटसी किस तरह से हमसे फ़ीस को चार्ज करता है, ऐड रेट क्या होता है और ये किस तरह से वर्कआउट करता है। और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जिनके नए अकाउंट होते हैं उनके ऊपर ऑटोमेटिकली ऑफ साइड जो ऐड रेट होते हैं वो ऑटोमेटिकली इनेबल होते हैं, जो कि 15% डिडक्ट कर लेता है अमाउंट। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि इसका यूज़ कैसे हम करें और इससे कैसे हम जो है वो मैक्सिमम सेल को जो है वो जनरेट कर सकें। और उसके बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे आएँ तो आपको मैक्सिमम अकाउंट मिलने के चांसेस भी हो सकते हैं अगर आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं। तो हमने एक सिंगल मशीन के ऊपर रहते हुए मैक्सिमम अकाउंट को किस तरह से ऑपरेट करना है। जब मैक्सिमम की बात आती है, ह्यूमन बीइंग 1-2 अकाउंट से हम थोड़ा प्रॉफिट कमाएंगे, जितने ज़्यादा अकाउंट होंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट भी मिलेगा। तो अगर हमारे पास एक एटसी का अकाउंट है तो हम उसी को थोड़ी ना मैनेज करेंगे, हम मैक्सिमम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे। जितने भी क्लाइंट के अकाउंट हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने अकाउंट को मैनेज करें, वो आपको अकाउंट बना के दे देंगे, आपने मैनेज करना है सारा उसको। तो पहले तो ये था कि कोई हमारे पास पॉसिबल वेज अवेलेबल नहीं थे, वीपीएन काफ़ी एक्सपेंसिव थे। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको 2 वीपीएन भी रिकमेंड करेंगे और जो एंटी डिटेक्ट ऐप है वो भी हम आपको रिकमेंड करें, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है कि हमने ऑर्डर को किस तरह से प्रोसेस करना है एटसी का, और ट्रैकिंग आईडीज़ क्या है और ट्रैकिंग आईडीज़ को हम किस तरह से यूज़ करेंगे, कौन सी ऐसी ट्रैकिंग है जिनको हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं और कौन सी ऐसी ट्रैकिंग होगी जिनको हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत होगी ताकि आइटम की जो शिपमेंट लोकेशन है, जो ओरिजिन है, उससे हम जो है वो बच सकें और हमारा अकाउंट जो है वो प्योरली चल सके, वेरीफाई रहे, कोई भी इशू ना आए और हम सक्सेसफुली एटसी के ऊपर ड्रॉप शिपिंग को कंटिन्यू कर सकें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं कि हमने एटसी के ऊपर सेल किस तरह से करना है। बेसिकली ड्रॉप शिपिंग होता क्या है? ड्रॉप शिपिंग ये होता है कि आपने कोई भी आइटम जो कि ऑलरेडी सेल हो रही है, आपने उसको सेल करके अपना प्रॉफिट जो है वो रखना है। आपको कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी तरह से इन्वेंट्री रखने की ज़रूरत नहीं है अगर तो आप इंडिविजुअल हैं और ड्रॉप शिपर हैं, ठीक है। अगर आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको इन्वेंट्री रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो एटसी की जो ड्रॉप शिपिंग होती है वो होती किस तरह से है, हमने किस तरह से सेल करना है, एक एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल के साथ देख लेते हैं। ये एक होलसेल वेबसाइट है यूके के अंदर, हम यूएसए की भी डिस्कस करेंगे। तो ये वाली जो आइटम है आपको कॉस्ट कर रही है 0.85 पाउंड की पेंस, जिसको हम पेनीज़ कहते हैं। और अगर आप वैट एग्जम्पशन नहीं है तो आपको यही वाली जो आइटम है 1.02 पाउंड की कॉस्ट करेगी एक आइटम। अगर हम इसी आइटम को एटसी के स्टोर के ऊपर देख लें तो ये वाली जो आइटम है एटसी के ऊपर 5 पाउंड की जो है वो आइटम लिस्टेड है, जो कि सेल लेबल है, लोग इसको सेल भी कर रहे हैं।
तो जैसे ही इस सेलर को कोई भी ऑर्डर रिसीव हुआ होगा तो ये दोबारा इसी होलसेल सप्लायर की वेबसाइट के ऊपर जाएगा, ऐड टू कार्ट करेगा। ऐड टू कार्ट करने के बाद ये वाला जो सेलर है या ड्रॉप शिपर है या होलसेल सप्लायर है, ये अपने ही कोरियर का यूज़ करेगा। कोरियर का यूज़ करने के बाद इसका जो बायर होगा, जो कस्टमर होगा जिसने इसके ऊपर ऑर्डर प्लेस किया होगा, ठीक है, तो वो इसके एड्रेस के ऊपर डिलीवर कर देगा और ट्रैकिंग आईडी एक दे देगा जो कि आपने अपने इस ऑर्डर के अगेंस्ट लगा देनी है। तो हमने देखा कि एटसी जो है वो किस तरह से हम ड्रॉप शिपिंग करेंगे, एटसी के ऊपर किस तरह से हम सेल करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल है कि हमने प्रोडक्ट को किस तरह से हंड करना है। अच्छा, बेसिकली ये वाला जो कोर्स है इसकी जो सीक्वेंस है वो होना तो यूँ चाहिए था कि सबसे पहले हम अकाउंट क्रिएट करते, अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम उसके ऊपर लिस्ट करते, लिस्ट करने के बाद हम जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग करते, इस तरह का सीक्वेंस होना चाहिए था। लेकिन ये वाला जो कोर्स है हमने कुछ इस तरह से अलाइन किया है, काफ़ी ज़्यादा ऐसे मेंबर हैं जिनके पास कोई रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, जो कि अपना ओन जो बिज़नेस है या अपना ओन अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते, वो जस्ट वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमने इस कोर्स को कुछ इस तरह से अलाइन किया है कि वो स्टेप बाय स्टेप इस कोर्स को सीख के वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर दें। तो अगर आपके पास कंपनी रजिस्टर्ड है, अवेलेबल है, एंटिटी अवेलेबल है, तो आप डायरेक्टली इधर से अकाउंट क्रिएशन वाला जो स्टेप है इधर से स्टार्ट करके अपने ऑनलाइन इनकम की जो जर्नी है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर है कि हमने एटसी के ऊपर प्रोडक्ट को किस तरह से रिसर्च करना है। अच्छा, ये वाला जो मेथड हम आपको बता रहे हैं, ये वाला मेथड उनके लिए है जो एक हाई लेवल का बिज़नेस करना चाह रहे हैं। ये वेबसाइट हम आपको रिकमेंड करेंगे, ये उनके लिए है जो बल्क के अंदर चीज़ें बाय करना चाह रहे हैं, अपना एक प्राइवेट लेबल जिसको कह लें या स्टॉक आइटम जिसको कह लें वो सेल करना चाह रहे हैं। तो हम देख लेते हैं कि होलसेल सप्लायर कौन से हैं। सबसे पहला हमारे पास जो होलसेल सप्लायर है वो है एमएक्स होलसेल सप्लायर, जो कि यूके का एक बहुत बड़ा होलसेल सप्लायर है, जो कि आपको बहुत चीप रेट के ऊपर आइटम जो है वो देता है। जैसे हमने इस आइटम्स की बात की, अगर उसके बाद एक ये वाली आइटम है, अगर हम इस आइटम्स की बात करें तो ये वाली आइटम्स आपको, तो ये वाली जो आइटम है आपको 8.89 की जो है वो पड़ रही है। बल्क के अंदर अगर आप ख़रीदेंगे तो ये आपको 0.44 पेंस की जो है वो मिलेगी, बिल्कुल मुनासिब रेट के ऊपर। तो अगर हम इसी आइटम्स को ईबे के ऊपर देख लें तो ये वाली सेम आइटम जो कि एक सेलर जो है वो इसी आइटम को सेल कर रहा है 18.95 की। अगर हम पीछे आएँ तो ये वाली जो आइटम है आपको जस्ट कॉस्ट कर रही है 8.89 की। अगर वैट आप देंगे तो ये 10.69 की जो है वो आपको कॉस्ट करेगी। तो इसका मतलब ये वाली आइटम्स एटसी के ऊपर भी, इसी होलसेल सप्लायर की आइटम एटसी के ऊपर भी सेल हो रही हैं, और उसके बाद यही वाली जो आइटम है आपको ईबे के ऊपर भी इसकी नज़र आएंगी। और उसके बाद अगर हम इसी आइटम्स की, ये वाली इस आइटम्स की बात करें, ये वाली आइटम्स आपको जो फाइनल इसकी प्राइस होगी वो 4.55। अगर हम इसी आइटम्स को ईबे के ऊपर देखें तो ये वाली आइटम्स, और उसके बाद वेरिएबल आइटम है, अगर हम यहाँ से चूज़ कर लें कि 2 वाला पैक इसने जो है वो लिस्ट किया है 12.99 में ये वाली आइटम लिस्टेड है, जबकि इसको ओनली 4 पाउंड की ये वाली आइटम जो है वो कॉस्ट कर रही है। लेकिन ये उनके लिए है जिन्होंने बल्क के अंदर ख़रीदना है। तो अगर हम इस वेबसाइट को डिस्कस कर लें, ये वाली वेबसाइट उनके लिए वर्केबल है जिन्होंने बल्क के अंदर जो है वो आइटम्स को मंगवाना है। अगर हम इस आइटम्स को नीचे आएँ तो इन्होंने प्राइसेस का जो ब्रेक डाउन है कुछ इस तरह से किया है कि अगर आप हमसे इतने जो है वो पीस बाय करेंगे, आपको एक पीस इतने में कॉस्ट करेगा, उसके बाद इतने बाय करेंगे तो इतने में कॉस्ट करेगा, इतने बाय करेंगे तो इतने में कॉस्ट करेगा। तो इस वेबसाइट का जो एक सिंपल ड्रॉप शिपर है जिसने एक क्वांटिटी बाय करनी है, ये वेबसाइट उसके लिए वर्केबल नहीं है। रीज़न बिहाइंड ये कि ये वाली वेबसाइट अगर आप एक यूनिट या एक क्वांटिटी जो है इधर से बाय करेंगे, ठीक है, तो ये आपसे चार्ज करेगी
9.99 पाउंड डिलीवरी, ठीक है। तो अगर आप इधर से 100 आइटम्स भी जो है वो परचेज़ करेंगे तब भी ये आपसे 9.99 चार्ज करेगी। तो अगर आप इधर से 10 आइटम जो है वो बाय करेंगे तब भी आपसे ये वाली जो वेबसाइट है 9.99 डिलीवरी चार्ज करेगी। तो आपको अगर फ्री डिलीवरी चाहिए, ठीक है, तो आपने इधर 200 पाउंड की शॉपिंग कर लेनी है, जो कि आपका अगर वेयर हाउस अवेलेबल है। सम टाइम ऐसा होता है कि आपके क्लाइंट ये आपको रिकमेंड करते हैं कि मेरे पास वेयर हाउस अवेलेबल है, अगर आपको कोई हार्ड सेलिंग आइटम्स आपके पास अवेलेबल है तो हम उसको बल्क में बाय कर लेते हैं, ठीक है। बल्क में बाय करके अपने वेयर हाउस में रख के ज़ाती जो हमारा कोरियर होगा, हर्मीस, रॉयल मेल, योडल या कोई भी जो भी कोरियर सर्विसेज अवेलेबल है उसका यूज़ करके हम उसको डायरेक्ट डिस्पैच करेंगे। और उसके बाद हमारे पास एक दूसरा जो ऑप्शन है कि नहीं जी, मुझे तो बिल्कुल कोई ऐसा होलसेल सप्लायर दें होलसेल सप्लायर ही। मैं अगर 1 यूनिट भी बाय करूँ तो मुझे फ्री डिलीवरी ही मिले उससे। मैं अगर 2 बाय करूँ तब भी फ्री मिले, मैं अगर 20 बाय करूँ तब भी मुझे फ्री मिले, लेकिन हो भी वो होलसेल सप्लायर, मैं डायरेक्टली उसकी ट्रैकिंग आईडी भी यूज़ कर सकूँ, मुझे इश्यू भी ना आए और मुझे बल्क के अंदर भी ना ख़रीदना पड़े। तो इसके लिए हम आपको हाईली रिकमेंड करते हैं कि गो ड्रॉपशिप एक ऐसा ज़बरदस्त होलसेल सप्लायर है जो कि आपको ट्रैकेबल ट्रैकिंग भी देता है, पैकेजिंग भी वाइट लेबल में जाती है और आपको हार्ड सेलिंग जो आइटम है वो भी आपको देखने को मिल जाती हैं। एक वैरायटी इनकी जो है वो कैटेगरीज अवेलेबल है। आप इनकी हर जो कैटेगरी है उसके अंदर जाके इसकी जो ज़्यादा आइटम है वो ईबे के ऊपर बहुत सेल हो रही हैं। तो हमने इसके ऊपर कोई 1 नहीं, 2 नहीं, कोई हमने 5-6 जो डेडिकेटेड इसके ऊपर वीडियोज़ हैं कि आपने प्रोडक्ट को किस तरह से हंट करना है, जिसको आप लिस्ट करेंगे। तो इनकी जितनी आइटम्स हैं बहुत रीज़नेबल प्राइस के अंदर अवेलेबल हैं। इसमें कोई आपको लिमिटेशन नहीं है कि आपने 1 यूनिट बाय करना है, आपने 2 करने हैं। आप जितने यूनिट जो है वो बाय करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इनकी सबसे ज़बरदस्त बात ये है कि आपको यूके के अंदर फ्री डिलीवरी अवेलेबल है। अगर आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यूके टू यूएसए, यूके टू ऑस्ट्रेलिया, इंटरनेशनल अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसके जो डिलीवरी चार्जेस हैं इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। लेकिन अगर आप डोमेस्टिक लेवल के ऊपर यूके टू यूके करेंगे तो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो डिलीवरी मिलेगी। तो आपने सिंपल अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। कहीं पे कोई इशू आता है तो आपको इनकी जो सपोर्ट टीम है वो भी अवेलेबल है और आप इनको डायरेक्टली इधर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इधर से हमने जो प्रोडक्ट हंटिंग का होलसेल सप्लायर का जो मुकम्मल मेथड है वो हमने देख लिया। उसके बाद हम जो है वो देखेंगे कि अमेज़न टू एटसी हमने किस तरह से मैनुअल जो ड्रॉप शिपिंग के लिए प्रोडक्ट को हंट करना है। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिलता है। तो यहाँ से जैसे ही मैंने एक कीवर्ड लिखा इट्से के ऊपर, इट्से से ड्रॉप शिपिंग करने का जो मेथड है वो टोटली डिफरेंट है। यहाँ से ये एक आइटम्स मेरे सामने आ गई, सारे आइटम्स को मैंने ये कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अमेज़न का जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर आके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। इट्से के ऊपर ड्रॉप शिपिंग करने का जो मेथड है वो टोटली डिफरेंट है। इस चीज़ को आपने बस मेक श्योर कर लेना है। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि किस तरह से हमने इट्से से पहले आइटम को सर्च करके फिर उसको अमेज़न से फाइंड करना है ताकि हम प्राइस को एनालिसिस कर सकें। तो यहाँ से इट्से के ऊपर ये आइटम बिक रही है 29.99 की और इन्होंने तकरीबन 22 जो सेल हैं वो भी कर ली हैं। अच्छे फीडबैक के साथ ये बैठे हुए हैं। और अगर हम इसी आइटम्स को अमेज़न के ऊपर देख लें कि एक तो ये वाली आइटम है 29.99 की मिल रही है और एक ये वाली आइटम है 16.81 की मिल रही है। गेट इवन इसके ऊपर लिखा हुआ है और ये आई थिंक ये वाली जो आइटम्स है ये टोटली डिफरेंट है, ये हमारी आइटम्स नहीं है। ये वाली जो आइटम्स है अगर हम इसको वैल्यूएट करें और इसको वैल्यूएट करें, ये वाली आइटम जो है हमारे जो आइटम के साथ बिल्कुल मैच कर रही है। तो हम इसी को लेके चलते हैं। अगर हम यहाँ से इसको ओपन करके अपना जो हमारा क्राइटेरिया है उसको हम देख लें कि इसके ऊपर कुछ सेलर जो हैं वो ड्रॉप शिपिंग इसको कर रहे हैं या नहीं, तो यहाँ से देख लें तकरीबन 32 ड्रॉप शिपर इसके ऊपर अवेलेबल हैं जो कि इस आइटम को डिफरेंट प्राइसेस के साथ ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। अगर हम ऊपर आए इसके ऊपर अच्छे खासे जो फीडबैक हैं वो भी अवेलेबल हैं। 16.18 की हमें यहाँ से ये आइटम्स मिल रही है। अगर हम इसको इट्से के ऊपर 29 की लगाते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट होगा हम ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं।
और हमने इस सेलर को कम्पीट करना है तो हमारी प्राइस 29.99 नहीं होनी चाहिए। हमारी जो प्राइस है वो तकरीबन 28 होनी चाहिए या 27 होनी चाहिए। स्टार्ट में हमने बिल्कुल मिनिमम मार्जिन लेना है। तो हमने यहाँ से देख ली हमारी जो सोल्ड प्राइस है 29.99। अगर मैं इससे फी कैलकुलेटर की बात करूँ, फर्स्ट जो मेरे पास साइट ओपन होगी, इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे मेरी जो सोल्ड प्राइस होगी 29.99, यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगा। शिपिंग मेरी बिल्कुल ज़ीरो है। उसके बाद मटेरियल कॉस्ट मेरी कितने में मुझे ये मिल रहा है, यहाँ से 16.81 का, अगर मैं यहाँ पे 16.81 मेरी जो कॉस्ट होगी, पैकेजिंग कॉस्ट बिल्कुल ज़ीरो है। उसके बाद प्राइसिंग जो पेड हमने करनी है वो हमारी ज़ीरो है। हम अभी इस टाइम के लिए हम इसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी ऐड नहीं चला रहे। तो लिस्टिंग इंसर्शन फी है वो हमें यहाँ पे इतनी देनी पड़ेगी। ये तो एक प्री फिक्स हम कह सकते हैं कि हमें ये देनी ही देनी है। उसके बाद इट्से की जो ट्रांजैक्शन फीस है, एक आइटम सोल्ड होने के बाद तकरीबन हमसे 6.5% लेगा, और इट्से की जो पेमेंट प्रोसेसिंग फीस है वो तकरीबन बनेगी 4%। तो हमने एवरेज इट्से को 12% फीस देनी है एक यूनिट सोल्ड होने के बाद। एवरेज की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ से हम देख लें कि हमारी जो टोटल सेलिंग फी होगी, देख लें सेलिंग प्राइस हमारी 29.99 है। टोटल कास्ट हमें इतनी जो है वो पे करनी पड़ेगी, इंक्लूडिंग फी। इट्से की जितनी भी फीस होगी वो देने के बाद 8 पाउंड हमें प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। आप देख लें कि ये वाले सेलर ने अब तक 52 जो आइटम्स हैं वो सोल्ड कर ली हैं। आप 52 को 8.87 से मल्टीप्लाई कर लें तो अब तक इसने जस्ट एक लिस्टिंग से इतना प्रॉफिट जो है वो गेन कर लिया है। ये एक वैलिड स्ट्रेटजी है ड्रॉप शिपिंग की। इट्से के ऊपर आपका तो ये माइंडसेट ये बना हुआ है ना कि आपने इट्से के ऊपर जनाब वो हैंडमेड आइटम लगानी है। बिल्कुल राइट, आपका जो माइंडसेट है वो राइट है, लेकिन हमने ट्रेंड को देखना है कि लोग किस तरह से आइटम को जो है वो सर्च आउट कर रहे हैं। तो आइए हम सबसे पहले अपना क्राइटेरिया देख लेते हैं कि इट्से के ऊपर सेल करने के लिए हमारा क्राइटेरिया क्या है। हमने उसको फुलफिल करना है ताकि हम सक्सेस रहें इट्से के ऊपर। सबसे पहले आपने आइटम जो है वो इट्सी पे ही फाइंड करनी है। अगर आप अमेज़न से पहले आइटम फाइंड कर लेंगे फिर इट्सी के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको आइटम नहीं मिलेगी। हमारा जो पहला ऑप्शन है वो आपने फाइंड आइटम करनी है। लेट्स अज्यूम कि मैंने ये वाली आइटम इट्से से फाइंड कर ली है। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वाली आइटम मैं सेल करना चाह रहा हूँ अपने इट्सी के ही ऊपर। तो मैंने सबसे पहले इट्सी से आइटम फाइंड कर ली। फाइंड करने के बाद मेरा जो नेक्स्ट फेज होगा, इसको मैं जो है अमेज़न के ऊपर सर्च करूंगा। यहाँ से मैं इसके टाइटल को करता हूँ कॉपी करने के बाद मैं आया हूँ अमेज़न के ऊपर। अमेज़न के ऊपर आके मैंने सर्च कर लिया और मुझे यहाँ से आइडिया हो गया कि ये वाली आइटम अमेज़न के ऊपर बिक रही है। सेम आइटम मुझे अमेज़न से मिल गई है। इट मीन्स कि मेरा फर्स्ट वाला जो क्राइटेरिया है ये वाला फुलफिल हो चुका है। उसके बाद वही सेम आइटम जो आपने इट्सी के ऊपर सर्च आउट की होगी उसको अमेज़न के ऊपर 4 से ज़्यादा लोगों ने मी टू किया होना चाहिए। ये हमारा क्राइटेरिया है ताकि ये वाला बंदा अलाउ कर रहा हो ड्रॉप शिपिंग। ऐसा ना हो कि आप ये खुद ही FBA कर रहा हो या अपनी ब्रांड आइटम सेल कर रहा हो और ये अलाउ ना कर रहा हो, तो आपने ऐसी आइटम लिस्ट नहीं करनी। तो यहाँ से हमें देख लें कि 32 प्लस जो सेलर्स हैं इनको डिफरेंट प्राइसेस के साथ सेल कर रहे हैं। ये वाला क्राइटेरिया भी हमारा फुलफिल हो गया। उसके बाद हमारा जो थर्ड क्राइटेरिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, ये वाला ऑप्शंस आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मिनिमम 1 आइटम सोल्ड ऑन इट्सी। ये वाला क्यों ज़रूरी है? अगर मैं इट्सी की साइट के ऊपर आया हूँ तो मैंने अगर ये वाली आइटम लिस्ट कर दी, इट मीन्स कि इट्सी ने मुझे अलाउ कर दिया है कि आपने ये वाली आइटम लिस्ट कर दी। लिस्ट करने के बाद इसके ऊपर एक आधा यूनिट भी सोल्ड हो गया। इट मीन्स कि इट्सी ने मुझे कोई भी किसी भी तरह से रिस्ट्रिक्शंस नहीं दी कि आप इस आइटम को सोल्ड नहीं कर सकते। इट मीन्स कि ये वाली जो आइटम है ये वाली आइटम सोल्ड हो चुकी है। सोल्ड होने के बाद इसकी जो अमाउंट है, जो इसका पे आउट है, वो भी इट्सी ने अलाउ कर दिया है, रिलीज कर दिया है हमारे बैंक अकाउंट के ऊपर। इट मीन्स कि इस आइटम को इट्सी के ऊपर सेल करने में कोई भी किसी भी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है।
रिस्ट्रिक्शंस मीन ये वाला जो ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन इसलिए है कि एक आइटम सोल्ड होना लाजमी इसलिए है कि वो आइटम सेल लेबल होनी चाहिए इट्सी के ऊपर, इट्सी उसको किसी भी तरह से रिस्ट्रिक्ट ना करे। एक आइटम अगर इसके ऊपर सोल्ड होगी इट मीन्स कि इट्सी ने उस आइटम के अगेंस्ट जो पेमेंट होगी उसको रिलीज कर दिया है, आप इस आइटम को सोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो लास्ट है फ्री शिपिंग, ये तो हम देंगे, इट्सी में भी देंगे क्योंकि हमें अमेजोन का जो सेलर है वो प्रोवाइड कर रहा है, तो डेफिनेटली हम भी इसको जो है वो फ्री शिपिंग ही देंगे। तो ये वाला क्राइटेरिया आपने फुलफिल कर लेना है और उसके बाद यहाँ से आइटम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, अगर आप इसी को लिस्ट करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। तो अब हम प्रॉपरली देखते हैं कि हमने इट्सी से किस तरह से आइटम जो है वो फाइंड करके उसको फिर अमेजोन के ऊपर सर्च करके लिस्ट किस तरह से करना है। तो हमने इट्सी से आइटम को सर्च आउट किस तरह से करना है, सबसे पहले हम अगर यहाँ पे होम एंड लिविंग की कैटेगरीज के अंदर आते हैं, यहाँ पे आपने कोई भी अपने मुताबिक कोई आपकी अगर कैटेगरी है, लाइक अगर आप पेट सप्लाईज में है तो आप इसके ऊपर आ जाएं, बात की कैटेगरीज में है तो आप बात की कैटेगरीज में आ जाएं। अगर हम यहाँ पे बात एसेसरीज के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे सारी बात की जो एसेसरीज हैं वो यहाँ से ओपन हो चुकी हैं। तो अगर हम यहाँ से किसी अगर एक आइटम को ओपन कर लें, इस आइटम को ओपन कर लेते हैं, एक कैटेगरी हमारे पास ये होगी। अगर हम अपनी कैटेगरी को चेंज करें, चेंज करने के बाद अगर हम यहाँ पे टॉयज एंड गेम्स की कैटेगरीज के अंदर आते हैं, अगर हमें फर्दर कैटेगरीज ओपन होगी हैं इस टाइम, अगर हम यहाँ पे पेट की जो कैटेगरीज है उसको ओपन कर लें, ओपन करने के बाद जो आपको लगता है कि इस आइटम के साथ मैं जा सकता हूँ, आपको यहाँ पे 1000 के हिसाब से आइटम्स शो हो रही होंगी, जो आपको लगता है कि ये आइटम्स आपके लिए वायबल है वो आप यहाँ से उठा लें। उठाने के बाद आप उसको अमेजोन के ऊपर सर्च करें। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको सिलेक्ट कर लें, ये वाला इट्से का अपना जो है वो पिक एंड पैक करेगा, अगर हम इसको ओपन कर लें उसके बाद अगर हम कोई और आइटम्स उठा लें, उठाने के बाद हमने उसको सर्च करना है कि ये अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है या नहीं। अगर हम यहाँ से ये वाली सारी हैंडमेड टाइप ही लग रही है, तो अगर हम यहाँ से इसको भी उठा लें, उठाने के बाद हम देख लें कि ये वाली इससे अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ से अगर हम फर्स्ट आइटम को ओपन करें, तकरीबन हमें 12.99 की हमें ये मिल रही है, तकरीबन 1400 प्लस इसके जो यूनिट हैं वो सोल्ड हो चुके हैं। हमने इसके टाइटल को करना है कॉपी, कॉपी करने के बाद अमेजोन के डैशबोर्ड के ऊपर आके यहाँ से हमने इसको कर देना है पेस्ट। तो देखना है कि सेम आइटम अवेलेबल है या नहीं। इस आइटम के ऊपर लिखा आ रहा है लंदन 1541। तो एक तो ये आइटम ओपन होगी, यहाँ पे 9 पॉइंट समथिंग की हमें ये अवेलेबल है, 9 पॉइंट समथिंग की। और उसके बाद अगर हम बैक जाएं तो ये तकरीबन 12 पॉइंट समथिंग की सेल कर रहे हैं, तकरीबन 1 पाउंड प्रॉफिट हम कह सकते हैं कि 1 पाउंड प्रॉफिट ले रहे हैं, ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो नहीं ले रहे। तो लोकल सेलर है ये। उसके बाद अगर हम अपने नेक्स्ट की बात करें, यहाँ से अगर हम इसके टाइटल को कॉपी करें, 13.51 की आइटम जो है वो ये सेल कर रहे हैं। अगर हम अमेजोन के सेलर अकाउंट के ऊपर आए, यहाँ से अगर हम सर्च कर लें ये वाली आइटम, तकरीबन ये वाली आइटम हमें यहाँ से देखने को मिल, ये वाली आइटम्स और ये वाली आइटम्स, तकरीबन ये वाली आइटम सेम आइटम है। इसको अगर हम ओपन कर लें, ये 9.99 की यहाँ से सेल कर रहे हैं। अगर हम अपने इट्सी के ऊपर आए तो यहाँ पे तकरीबन 13.51 की सेल कर रहे हैं, तकरीबन 2 पाउंड यहाँ से ये प्रॉफिट ले रहे हैं। इट्सी की फीसेस निकालने के बाद, इट्सी की जितनी भी फीसेस हैं वो निकालने के बाद तकरीबन 2 पाउंड यहाँ से प्रॉफिट ले रहे हैं। तो इससे आपको थोड़ा सा रफली आइडिया हो गया कि आपने आइटम को सर्च आउट किस तरह से करना है, आपने आइटम हंट किस तरह से करना है। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग चीज, मैन्युअली आपने सर्च करना है, हो सकता है आपका थोड़ा सा टाइम लग जाए क्योंकि ये टाइम टेकिंग चीज है। आपने वही आइटम इट्सी के ऊपर सर्च करनी है जिसका एटलीस्ट एक यूनिट सोल्ड हो चुका हो और वो अमेजोन के ऊपर भी अवेलेबल हो। ये तो हो गया अमेजोन टू इट्सी हमने किस तरह से ड्रॉप शिपिंग करनी है। और उसके बाद हमने देखना है कि हमने अमेजोन टू एटसी किस तरह से ड्रॉप शिपिंग के लिए प्रोडक्ट को हंट करना है यूजिंग जिक एनालिटिक टूल्स का। तो मैं आपको यहाँ से रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एटसी के ऊपर सेलर हैं तो आप स्टार्ट में जो ज्वेलरी की छोटी आइटम्स हैं वो आप लगा सकते हैं। और वो आपने आइटम हंट कैसे करनी है, अगर हम जिक एनालिटिक टूल्स के ऊपर आए, यहाँ से हमें 2 ऑप्शन मिलेंगे, ईबे का ऑप्शन मिलेगा और एक हमें यहाँ पे अली एक्सप्रेस का मिलेगा। तो इस टाइम अगर हम यहाँ पे अली एक्सप्रेस के ऊपर क्लिक करें, अगर हम यहाँ से लिखें हैंडमेड, अगर यहाँ से लिखें हैंडमेड,
एयर रिंग्स अगर यहाँ से हम लिख के इसको सर्च करते हैं, ये इस कीवर्ड के अगेंस्ट इतनी आइटम सोल्ड हो चुकी हैं, इतना इन्होंने रेवेन्यू जनरेट कर लिया है, इतनी आइटम सोल्ड हो चुकी हैं, इतनी लिस्टिंग अवेलेबल है। तो यहाँ पे काफी जो हैंडमेड आइटम्स हैं वो ओपन हो चुकी हैं। यहाँ से ये हमारी होलसेल की प्राइस होगी, देख लेनी है कि ये अगर हमारी होलसेल प्राइस होगी और हमें इस होलसेल प्राइस के ऊपर कितने शिपिंग जो चार्जेस होंगे, जो कोरियर के चार्जेस होंगे, वो कितने देने पड़ेंगे, और उसके बाद आपको ये कितने डेज के अंदर अंदर कस्टमर को डिलीवर करेगा आइटम। एटसी के ऊपर तकरीबन लोग वेट कर लेते हैं, 9 to 10 डेज का भी वेट कर लेते हैं। अगर आपने अली एक्सप्रेस से ड्रॉप शिपिंग करनी है तो यहाँ से आप आइटम को हंट कर सकते हैं। लिस्टिंग आपने किस तरह से करनी है, ये आपका बहुत बड़ा इशू होता है कि जी हमने आइटम तो लिस्ट कर ली, आप एक ऐसा वे ढूंढ रहे होते हैं कि आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक किया और आपकी जो लिस्टिंग है वो टोटली एटसी के ऊपर या ईबे के ऊपर ऑटोमेटिकली लिस्ट हो जाए। हर चीज को आप ऑटोमेट ना करें। हमारा टोटली ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट है, हम पाकिस्तान में बैठ के चीजों को ऑपरेट कर रहे हैं, तो हम खुद ही ईबे को या एटसी को इंडिकेट कर रहे हैं कि हम खुद ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रहा हूं कि आप बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई भी स्टार्टिंग में ब्रांड न्यू अकाउंट के अंदर कोई भी टूल्स आप यूज ना करें। आप अगर टूल्स यूज करना है, अगर आपने ऑटोमेटेड करना है, तो यहाँ से इसका पेड वर्जन ले लें। यहाँ पे इसका ऑटो पायलट का ऑप्शन है, वहां से आप चीजों को इंपोर्ट करके एक क्लिक के अंदर अंदर लिस्ट को लाइव कर दें। मेरा यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन ये है, लेट अज्यूम कि अगर इसी लिस्टिंग को ले लेता हूँ कि मैं इसको ऑटो लिस्ट करना चाह रहा हूँ, मेरी ईबे की तो तकरीबन 80 कैरेक्टर का जो टाइटल है उसकी लिमिट है 80 कैरेक्टर की, ये 80 से ज्यादा है। तो मुझे ये बताएं कि इस जो जिक एनालिटिक का टूल है, इसके रोबोट इतने एलिजिबल नहीं है 1 by 1 कीवर्ड को उठा के आपके 80 कैरेक्टर आपके मुताबिक फुलफिल करें। उसने जस्ट यहाँ से आपके 80 कैरेक्टर अगर यहाँ पे पूरे हो गए तो उसने यही उठा लेने हैं। इमेज उसने एज इट इज उठा लेनी है, इमेजेस, डिस्क्रिप्शंस, ईच एंड एवरीथिंग उसने एज इट इज उठा लेनी है। उसके बाद आपके जो ईबे के या एटसी के अदर एट्रीब्यूट्स होंगे वो उसको फुलफिल ही नहीं करेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप किसी भी तरह का कोई भी जो सॉफ्टवेयर है उसको आप कनेक्ट ना करें। ईच एंड एवरीथिंग एक ब्रांड न्यू अकाउंट के ऊपर आप मैनुअली करें। अज्यूम कि मैं इसी को ओपन कर लेता हूं, अगर ये वाली आइटम मेरे लिए वायबल है तो सिंपल मैं इसी आइटम को ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद सिंपल इसका जो टाइटल है उसको कॉपी करूंगा, उसको ऑप्टिमाइज करूंगा अपने हिसाब से, और उसके बाद यहाँ से इसकी जो इमेज है उसको मैं लूंगा और उसके बाद ईच एंड एवरीथिंग मैनुअल करूंगा। और उसके बाद हम देखेंगे 3PL जो सर्विसेज प्रोवाइडर होते हैं वो क्या होते हैं और उनकी ड्रॉप शिपिंग हम कैसे करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि 2 स्टेप जो ड्रॉप शिपिंग है ये हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले जो ड्रॉप शिपिंग का मॉडल है वो एक सिंपल जो ड्रॉप शिपिंग होती है, आपका कोई भी कस्टमर जो है वो आपके स्टोर के ऊपर आया, आपने अमेज़ॉन पे ड्रॉप शिपिंग अगर कर रहे हैं तो इस कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया आपके स्टोर के ऊपर और आप डायरेक्ट गए अपने उस सप्लायर के ऊपर, जो भी अमेज़ॉन है या सीजे ड्रॉप शिपिंग है या अली एक्सप्रेस है, उधर आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो ये वाला जो सप्लायर होगा ये डायरेक्टली आइटम को उठाएगा और आपके इस कस्टमर को जो है वो डिलीवर कर देगा। जो ट्रैकिंग आईडी एक देगा वो आपने अपने इस ऑर्डर के अगेंस्ट आके लगा देनी है। तो ये तो एक सिंपल ड्रॉप शिपिंग का मेथड है। और उसके बाद हमारे पास जो 2 स्टेप ड्रॉप शिपिंग और 3PL जो होता है ये क्या होता है और कैसे ये वर्कआउट करता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 3PL जो सर्विसेज हैं या 3PL ड्रॉप शिपिंग है ये किस तरह से वर्कआउट करती है। लेट अज्यूम कि आप पाकिस्तान में अवेलेबल हैं और आपका कोई भी यूके के अंदर या यूएसए के अंदर कोई भी जो रिलेटिव है या वेयर हाउस अवेलेबल नहीं है, तो काफ़ी जो सर्विसेज प्रोवाइडर हैं वो अवेलेबल हैं जो आपको रिकमेंड करते हैं या आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि हमारे पास वेयर हाउस अवेलेबल है, ठीक है, आप अपनी जो भी बल्क के अंदर आइटम हमारे वेयर हाउस के अंदर स्पेस अवेलेबल है वहाँ पे शिप कर दें। हमारी टीम क्या करेगी, उस आइटम को पिक एंड पैक करेगी, लेबल का डाउनलोड करेगी, कोरियर का यूज़ करके आपकी आइटम को डायरेक्ट कस्टमर तक डिलीवर कर देगी। तो ये आपसे पर डिलीवरी भी चार्ज करेंगे, वेयर हाउस की जो स्टोरेज फीस होती है ये भी आपसे चार्ज करेंगे, और उसके बाद जो पैकेजिंग अगर आप अपने मुताबिक आप लगाना चाहें तो वो आप लगा सकते हैं। जो 3PL है ये एक सिंपल है कि आपने अपने वेयर हाउस की सर्विसेज पिक एंड पैक की, लेबलिंग की और पैकेजिंग की सर्विसेज लेनी है। जो 2 स्टेप ड्रॉप शिपिंग है वो कुछ इस तरह से वर्कआउट कर रही है। लेट्स से कि आपने अपने स्टोर के ऊपर अमेज़ॉन से प्रोडक्ट को लिस्ट कर लिया, ठीक है, तो ये वाला जो कस्टमर है ये आपके स्टोर के ऊपर आया और इसने इधर से एक ऑर्डर को प्लेस कर दिया, और उसके बाद फिर आपने इसी एड्रेस को उठा के अपना वो जो अमेज़ॉन का सेलर होगा उसके ऊपर जाके आपने ऐड टू कार्ट की, उसी आइटम को ऐड टू कार्ट करने के बाद आपने
ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है। और उसके बाद आपने डिलीवरी एड्रेस अपने वेयर हाउस का दे दिया अगर आपके पास वेयर हाउस अवेलेबल है, ठीक है। तो बेसिकली हम टू स्टेप वेरिफिकेशन या टू स्टेप ड्रॉप शिपिंग क्यों करते हैं, ताकि अमेज़ोन की जो पैकेजिंग है इसका मसला रिजॉल्व कर सकें, ताकि आप अपने जो कोरियर है उसकी सर्विसेज यूज़ कर सकें अपनी पैकेजिंग के अंदर। तो आपने अपना जो है वो एड्रेस ऐड कर दिया, तो ये क्या होगा, इस सप्लायर ने जो आइटम होगी आपके वेयर हाउस के ऊपर शिप कर दी। शिप करने के बाद आपने क्या किया, उसी आइटम को जो है वो दोबारा पिक एंड पैक किया अपनी पैकेजिंग के अंदर, और आपने कोई थर्ड पार्टी कोरियर जो है वो यूज़ किया। यूज़ करने के बाद आपने इस कस्टमर को डायरेक्ट जो है वो आइटम डिलीवर कर दी। तो इधर से आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होगा कि भाई ये तो 10-12 दिन नहीं लग जाएंगे इस आइटम को डिलीवर करने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो वॉलमार्ट है या अमेज़न है वो आपको वेरी नेक्स्ट डे डिलीवरी भी देता है। अगर आपको प्राइम आईडी का आइडिया हो अमेज़न प्राइम का, तो वो आपको वेरी नेक्स्ट डे डिलीवरी भी देता है। तो नेक्स्ट डे डिलीवरी देने के बाद आप उसी आइटम को उठाएं, रॉयल मेल का यूज़ करें या आप हर्मीज़ का यूज़ करें, डीएचएल का यूज़ करें, फेडेक्स का यूज़ करें, जो कि आपको 2 दिन के अंदर अंदर आइटम जो है वो कस्टमर को डिलीवर कर देता है। जो कि आपने 2 to 3 डेज़ अपनी जो भी वो बिज़नेस पॉलिसीज़ होती हैं उसके अंदर मेंशन किया होता है। तो 2 to 3 डेज़ के अंदर आपकी जो आइटम होती है वो आपके क्लाइंट को या आपके कस्टमर को जो है वो डिलीवर हो जाती है। इसमें आपको इन्वेंट्री रखने की ज़रूरत नहीं होती, इसमें आपको पैकेजिंग का इशू नहीं होता, इसमें आपको अकाउंट की MC011 का इशू नहीं होता अगर आप ईबे के ऊपर सेल कर रहे हैं, क्योंकि ये एटसी के ऊपर भी वर्केबल है, ये ईबे के ऊपर भी वर्केबल है और ये टिकटॉक के ऊपर भी वर्केबल है। टू स्टेप ड्रॉप शिपिंग के आपने अपनी जो पैकेजिंग है उसके अंदर आइटम को जो है वो पिक एंड पैक किया और अपना कैरियर जो है वो यूज़ करके डायरेक्टली कस्टमर को जो है वो आइटम आपने शिप कर दी। और उसके बाद अब हम देखेंगे कि हमने एटसी का जो ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट है, एक वेरीफाइड और सक्सेसफुल ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट है, उसको किस तरह से क्रिएट करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें चाहिए। अकाउंट सेटअप करने से पहले मैं आपको 2-3 जो रिक्वायरमेंट हैं वो बता देता हूं कि सबसे पहले आपके पास कोई वीपीएस होना चाहिए उस मार्केट का जिस मार्केट के अंदर आप अकाउंट सेटअप करना चाह रहे हैं। मेरे केस में मैं यूके के अंदर सेटअप करना चाह रहा हूं, तो मैं इसके लिए वीपीएस यूज़ नहीं करता, वीपीएन यूज़ कर रहा होता हूं, क्योंकि वीपीएस थोड़ा सा स्लो चलता है और काफ़ी टाइम टेकिंग चीज़ है। तो अकाउंट ऑपरेट करने के लिए मैं हमेशा से वीपीएन ही यूज़ कर रहा होता हूं। तो जो मुझे सबसे अच्छा वीपीएन लगता है, जो कि रिलायबल भी है, हम मल्टीपल सिस्टम्स के अंदर उसको यूज़ भी कर सकते हैं, वो है साइबर गोस वीपीएन। तो ये पेड है और इसको हमने तकरीबन 1 साल के लिए इसकी सब्सक्रिप्शंस ली हुई है। जैसे ही मैं यहाँ पे ऑल सर्वर के ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे जितने भी जो मेरे सर्वर होंगे, जो लोकेशंस होंगी, मुझे यहाँ से मिल जाएंगी अगर आपने ये वाला पेड लिया होगा तो। फ्री में भी काफ़ी हैं, आप फ्री के भी यूज़ कर लें, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो पेड होता है उसका जो आईपी एड्रेस होता है वो चेंज नहीं होता, वो बार बार चेंज नहीं होता। तो यहाँ से सबसे पहले हमने अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर ली है। यहाँ से अगर मैं यूनाइटेड किंगडम को सिलेक्ट करके इसको यहाँ से कनेक्ट कर लूँ तो मुझे एक इनकी तरफ से एक आईपी असाइन कर दिया जाएगा, लेकिन वो बार बार चेंज नहीं होगा। तो जो आईपी बार बार चेंज नहीं होगा तो उससे आपका जो अकाउंट है वो भी सिक्योर रहेगा, कोई इशू नहीं आएगा। यहाँ से ये हमें आईपी भी मिल गया। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं कि हमने अपना इट्सी का जो अकाउंट है उसको पाकिस्तान में रहते हुए यूके की डिटेल के ऊपर बिजनेस अकाउंट किस तरह से सेटअप करना है। तो हम यहाँ से टाइप कर लेते हैं इट्सी सेलर अकाउंट फॉर यूके और हम इसको एंटर करवा के जो वेरी फर्स्ट हमारे पास साइट ओपन होगी हमने इसको ओपन कर लेना है। साइट को ओपन करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होंगे वो कौन से होंगे, वो पाकिस्तानी बेस्ड डायरेक्टर होंगे या यूके के रेजिडेंट्स होंगे। तो हम मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट इससे जो है वो एक्सेप्ट करेगा और कौन से डॉक्यूमेंट इससे एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ से मैंने 2 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ओपन कर लिए हैं। एक यहाँ से ये डॉक्यूमेंट्स है और सेकंड हमारा ये है। अगर हम यहाँ से इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लें, ये वाला जो है वो पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है, पाकिस्तानी बेस्ड जो पासपोर्ट है ये वो वाला है। अगर हमने अपनी एलटीडी के ऊपर अकाउंट सेटअप कर लिया, सेटअप करने के बाद अगर हमने ये वाले डॉक्यूमेंट इट्सी को प्रोवाइड किए तो हमारा जो अकाउंट है वो पहले ऑर्डर आने के बाद सस्पेंड हो जाएगा, कभी भी हम उसको जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। तो ये वाला जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है।
हम जिस डिटेल के ऊपर अकाउंट बना रहे हैं वो यूके की एलटीडी के ऊपर है, लेकिन हमें यहाँ पे एक ऐसा एविडेंस चाहिए, एक ऐसा जो है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी चाहिए जो इट्से के जो स्पोर्ट टीम है, जो उसकी डेडिकेटेड टीम है, उसको पता चल सके कि ये वाले प्रॉपर यूके के ही रेजिडेंट्स हैं। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इट्सी का जो अकाउंट है, पाकिस्तान की डिटेल के ऊपर हम जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते, इवन कि हमने अपनी एलटीडी जो है वो रजिस्टर्ड की हो। तो यहाँ से आप देख लें कि हमारे पास जो रेजिडेंस है वो परमिट यूके का है। यहाँ पे इसी डिटेल का हम यूज़ करेंगे, इसी जो पर्सन है, इसी का जो हमारे पास यूके रेजिडेंस परमिट है, इसकी डिटेल का यूज़ करके हम अकाउंट जो है वो क्रिएट करेंगे। और जो डॉक्यूमेंट हम प्रोवाइड करेंगे, या तो हम यूके का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारे केस में यूके का रेजिडेंस परमिट है, तो हम ये वाले जो डॉक्यूमेंट हैं उनको प्रोवाइड करेंगे ताकि हमारे अकाउंट को वो फुली वेरीफाई कर सकें। वेरीफाई करवाने के बाद हमने एक लिस्टिंग भी लाइव करनी है ताकि हम अपने अकाउंट को इवेलुएट कर सकें कि हमारा जो अकाउंट है वो इस टाइम एक्टिव हो चुका है या नहीं। तो हम यहाँ से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इट्से की जो ऑफिशियल साइट है उसके ऊपर आना है। यहाँ पे आके आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा साइन इन का या गेट स्टार्टेड का, तो हमने यहाँ पे सिंपल गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने अपनी जो ईमेल है, जिस ईमेल के ऊपर अपना इट्से का अकाउंट आप सेटअप कर रहे हैं, आपने अपनी ईमेल एड्रेस जो है वो ऐड कर लेना है। तो यहाँ से मैंने अपना ईमेल एड्रेस जो है वो ऐड कर लिया है। ईमेल एड्रेस ऐड करने के बाद यहाँ पे आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आके आपने फर्स्ट नेम और उसके बाद आपने पासवर्ड जो है वो ऐड करके यहाँ पे रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये स्टेप कंप्लीट करने से पहले आपको इट्सी की तरफ से एक ईमेल आई होगी कि आप अपनी ईमेल को जो है वो वेरीफाई करें ताकि हम आपके अकाउंट को फर्दर प्रोसीड कर सकें। तो यहाँ से ये वाला इट्से की तरफ से हमें ईमेल रिसीव हो चुका है। हमने यहाँ पे कंफर्म अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही हमारी ईमेल यहाँ से कंफर्म होगी, इसके बाद हमने यहाँ पे ऊपर अपने अकाउंट सेटिंग के अंदर क्लिक करना है। यहाँ से आके आपको आपका जो नेम होगा वो यहाँ से शो हो रहा होगा। यहाँ से आपने अपनी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। यहाँ से मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ से ये हमें कुछ कस्टमाइजेशंस के लिए कह रहा है कि आप अपने स्टोर के लिए कुछ प्रोफाइल पिक्चर लगाएं। तो यहाँ से हमने एक प्रोफाइल पिक्चर जो है यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे जस्ट हमने ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारे जो प्रोफाइल पिक्चर है वो यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगी। जैसे ही आप अपनी डिटेल को सेव करेंगे तो आपको यहाँ से एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपने जो भी चेंजेस की हैं वो यहाँ से सेव हो चुकी हैं। पर्सनल डिटेल हैं वो ऐड करने के बाद इस टाइम आपने यहाँ पे ऊपर टॉप के ऊपर क्लिक करना है अपनी प्रोफाइल के ऊपर। यहाँ पे जैसे ही आप अपने अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से एक ऑप्शन नज़र आएगा सेल ऑन इट्सी। तो इस टाइम आपने यहाँ पे सेल ऑन इट्सी के ऊपर क्लिक करके अपने बाइंग अकाउंट को सेलिंग अकाउंट में कन्वर्ट करना है। यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं एक नेक्स्ट टैब के अंदर। तो जैसे ही हम इसको एक नेक्स्ट टैब के अंदर ओपन करेंगे तो यहाँ से हमें ये कह रहा है कि आप यहाँ पे सेलिंग के लिए गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करें ताकि आपके बाइंग अकाउंट को सेलिंग अकाउंट में कन्वर्ट किया जाए। तो आपने यहाँ पे सिंपल गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आपने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ से आपको ये कह रहा है कि आप इसको फर्दर प्रोसीड करें। तो आपने यहाँ पे सिंपल लेट्स डू दिस के ऊपर क्लिक करना है। तो इस टाइम वो ये कह रहे हैं कि आप हमारे इस इट्सी के ऊपर फर्स्ट टाइम सेलिंग कर रहे हैं, आपने कभी ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है, तो हमने यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन स्टार्ट कर लेना है कि हम जो है अमेज़ोन के ऊपर भी सेल कर रहे हैं, हम ईबे के ऊपर भी सेल कर रहे हैं, हम शॉपिफाई के ऊपर भी सेल कर रहे हैं। नाउ हम जो है इट्सी मार्केट के ऊपर भी अपनी आइटम जो है वो सेल करना चाह रहे हैं ताकि हम अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकें। तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिंपल आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा, यहाँ से काफ़ी हमसे ये ऑप्शन रिक्वायर्ड कर रहा है, यहाँ से आपका कौन सा स्टेप है। तो हमने यहाँ से सबसे जो थर्ड वाला ऑप्शन है सेलिंग ऑनलाइन, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपने यहाँ से नीचे इसके ऊपर भी क्लिक कर देना है। प्राइसिंग आइटम इसके ऊपर भी आपने क्लिक कर देना है। जो जो आपको लगता है कि ये वाली आइटम जो है वो
आपके रिगार्डिंग है तो वो आपने यहाँ से क्लिक करके इसको सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से सिंपल हम स्टार्ट योर शॉप के ऊपर क्लिक कर लेंगे। हमारा जो सेलिंग का फेज़ है, सेलर अकाउंट का जो फेज़ है स्टार्ट हो चुका है। अगर हम इसको क्लोज़ कर दें ताकि हमारे पास मिनिमम जो टैब है वो ओपन हो जाए, तो जो सबसे पहला हमारा स्टेप है वो है शॉप प्रेफरेंसेस का। हमने इसको कंप्लीट करना है। यहाँ से आपने अपने जो लैंग्वेज है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। हमारे केस में इंग्लिश है, इंग्लिश को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमारी जो कंट्री है, जिस मार्केट के अंदर हम सेल कर रहे हैं वो यूनाइटेड किंगडम है। हमारी जो शॉप की करेंसी है वो यहाँ से हमने सेलेक्ट कर ली। सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो मैंने अपनी शॉप का जो डिज़ायर नाम है वो नाम रख लिया। नाम रखने के बाद यहाँ से मैं सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद इससे हमें ये कह रहा है कि आप लिस्टिंग लाइव करें ताकि हम आपके अकाउंट को प्रॉपर जो है वो सेटअप कर सकें। तो यहाँ से हमने जो भी हमारी लिस्टिंग होगी उसका टाइटल हमने देना है, उसकी जो भी कैटेगरीज होगी या उसकी जो टाइप होगी, उसकी जो डिस्क्रिप्शंस होगी वो हमने यहाँ से ऐड कर लेनी है ताकि हम प्रॉपर इसको कंप्लीट कर सकें, स्टेप को कंप्लीट कर सकें। हमने अपनी एक इमेज जो है वो देख लेनी है। आपने इमेज का जो साइज़ है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। इनके साइज़ की कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वो आपने अपने हिसाब से इसको फुलफ़िल कर लेना है। तो यहाँ से हमारा जो प्राइमरी इमेज है वो यहाँ से एडजस्ट हो चुकी है। उसके बाद हमारे पास टाइटल का सेक्शन आता है। यहाँ से हमने एक डिस्क्रिप्शन बना ली है। यहाँ से हम टाइटल को करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे टाइटल वाला जो सेक्शन है उसके अंदर ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ से हमें अबाउट लिस्टिंग का टैब है कि ये वाली आइटम किसने बनाई है, तो हमने यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन है आई डिड, ये वाला हमने चूज़ करना है। और उसके बाद यहाँ पे वो पूछ रहा है आइटम जो है वो फुली बन चुकी है या इन प्रोसेस है, तो हमने यहाँ पे फिनिश्ड जो प्रोडक्ट है उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये कब आपने इसको बनाया था, यहाँ से आपने जो भी अपने मुताबिक आपने सेलेक्ट कर लेना है। इस टाइम मैं यहाँ से कर लेता है 2022 यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ से ये हमें कैटेगरी बता रहा है, तो आपने यहाँ पे अपनी कैटेगरी जो है वो लिख लेनी है। तो इस टाइम हमने यहाँ पे ऐड मैनुअल के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से आके आपने अपनी जो टाइप है, कैटेगरी की जो टाइप है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। होम एंड लिविंग के बाद यहाँ पे आके आपकी बेडिंग की कैटेगरी होगी। और उसके बाद यहाँ पे हमारी है शीट की कैटेगरी। तो शीट के बाद यहाँ से आप देख लें कि आपकी कौन सी कैटेगरी है। यहाँ पे हम फिटेड शीट सेल कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपसे ये प्रोडक्ट का मटेरियल पूछ रहा है, आप अपना मटेरियल बताएं। यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं, हमारा कॉटन है। और उसके बाद प्राइमरी जो कलर है, हम ऊपर टॉप के ऊपर क्लिक करें तो ये तकरीबन हमारा ब्लू और वाइट, हम इसको ब्लू और वाइट जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको वाइट कर लेंगे। और यहाँ से जो प्राइमरी हमारा कलर है यहाँ से ब्लू हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि जो राइट डायरेक्शंस है, राइट इन्फॉर्मेशंस को जाए। उसके बाद बेड का जो साइज़ है, यहाँ से हम साइज़ जो है वो यूएस बेस या यूके बेस भी हम इसको कह सकते हैं। आपने यहाँ पे साइज़ जो है वो लिख देना है। यहाँ से अगर हम लिखें कि हमारा ये जो किंग साइज़ है, उसके बाद इसकी जो विड्थ है तकरीबन 230 सेंटीमीटर इसकी है। सॉरी, सीएम को ये एक्सेप्ट नहीं करता। यहाँ से हमने इसको लिखना है सेंटीमीटर। और उसके बाद 190 सेंटीमीटर इसकी जो विड्थ और हाइट हमने यहाँ पे जो है वो ऐड कर ली है। उसके बाद यहाँ से हमसे ये पूछ रहा है ऑप्शनल है सस्टेनेबिलिटी, ये हम इसको स्किप कर देंगे। उसके बाद पैटर्नर्स हमसे पूछ रहा है, हम यहाँ पे लिख देंगे हमारे पास ये जो है तकरीबन सॉलिड पैटर्नर है। और उसके बाद होम स्टाइल, यहाँ से आपने अपने हिसाब से सारी जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो सिलेक्ट कर लेनी है। तो ये सारी जो क्विकली मैं सारी डिटेल। उसके बाद एक ऑप्शन आ रहा है पर्सनलाइज्ड का, कि आइटम आपकी पर्सनलाइज्ड है या नहीं, इसके ऊपर कोई लोगो शोगो लगा हुआ है या नहीं। तो हमारी आइटम पर्सनलाइज्ड नहीं है। उसके बाद रीन्यूअल, इसकी कुछ फीसिस होती है कि आपकी जो लिस्टिंग है वो मंथ एंड के ऊपर जो एक्सपायरी डेट होगी वो ऑटोमेटिकली जो है वो रिन्यू हो जाएगी। तो आपने यहाँ से मैनुअल के ऊपर क्लिक करना है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो इसकी कुछ फीसिस लगेगी जो ऑटोमेटिकली यहाँ से रिन्यू होगा, तो यहाँ से आप मैनुअल कर सकते हैं। उसके बाद आपकी आइटम जो है वो फिज़िकली है या आपकी डिजिटल आइटम है। हमारे केस में हमारी आइटम फिज़िकली है,
तो हमने फिजिकली के ऊपर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस का पूछ रहा है, तो हमने जो भी हमारी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस होगी वो यहाँ से हमने कॉपी कर लेनी है। सबसे ऊपर हमने जो भी डिस्क्रिप्शंस बनाई होगी उसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमने सारी जो डिस्क्रिप्शंस है वो ऐड कर दी है। उसके बाद हमने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे प्रोडक्ट पार्टनर्स का वो पूछ रहा है कि आप अपने प्रोडक्ट के जो पार्टनर्स हैं वो ऐड करें, उसका जो सर्टिफिकेट है अगर आपके पास है तो वो आप यहाँ से ऐड करें। तो हमने यहाँ पे सिंपल ऐड अ न्यू प्रोडक्शंस पार्टनर के ऊपर क्लिक करना है। प्रोडक्ट पार्टनर बेसिकली ये होता है कि ये वाली प्रोडक्ट बनाई किसने है, आपने बनाई है या आपके पास कोई मैन्युफैक्चर है या डिस्ट्रीब्यूटर है। बेसिकली जिसने भी बनाई है आप उसके स्टेप यहाँ पे बताएं कि आपने कौन सा मटेरियल यूज़ करके इस आइटम को बनाया है। तो हम यहाँ पे ऐड अ न्यू प्रोडक्ट पार्टनर के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ से ये सारी डिटेल पूछ रहा है कि आप अपनी डिटेल बताएं। तो यहाँ से हमने अपनी सारी जो डिटेल है वो फिल आउट कर लेनी है। तो ये सारी डिटेल आपने ऐड कर ली। उसके बाद आपने लोकेशन ऐड कर ली। लोकेशन ऐड करने के बाद यहाँ पे आके आपका जो पार्टनर्स होगा उसकी आपने डिटेल ऐड करनी है। यहाँ से आके आपने अदर के ऊपर क्लिक करना है। जो भी आपने यहाँ पे डिटेल ऐड की होंगी वो आपने यहाँ से पेस्ट कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे वो पूछ रहा है कि ये वाला डिज़ाइन किसने किया है, आपने टोटली डिज़ाइन किया है, उसको मैन्युफैक्चर किसने किया है। तो आपने नीचे वाला जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करके दे डू एवरीथिंग फॉर मी, थर्ड वाला जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो आपने यहाँ से सेलेक्ट करके सेव पार्टनर्स के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे जो टैग्स हैं यहाँ से आके आपने टैग्स और सेक्शंस मीन आपने अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरीज बना लेनी है। फॉर एग्जांपल आपकी बेड शीट होगी, उसके बाद आप लेडीज़ में जा रहे हैं या मेंस में जा रहे हैं या पेट सप्लाईज में जा रहे हैं, वो आपने यहाँ से सेक्शंस क्रिएट कर लेने हैं। तो यहाँ से हम एक सेक्शंस क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला हमारा बेडिंग की कैटेगरी के अंदर आना चाहिए, तो हमने यहाँ पे इसको सिंपल क्लिक कर लेना है। उसके बाद टैग्स मीन के हमारे पास इसके कलर कौन सा है, साइज़ कौन सा है, वो सारे हमने ऐड कर लेने हैं। कुछ फीचर्स हमने यहाँ पे ऐड कर लेने हैं। टैग मीन इसके जो बैकएंड के कीवर्ड्स होते हैं वो हमने ऐड करने हैं। तो यहाँ से हमने कुछ जो इसके बैकएंड कीवर्ड्स हैं, जो टैग्स हैं, वो हमने यहाँ पे ऐड कर लिए हैं। उसके बाद अगर हम इसको ऐड कर लें तो ये वाले भी हमने ऐड कर लिए हैं। उसके बाद हमने ये वाला भी ऐड कर लिया हुआ। इसकी जो कैरेक्टर लेंथ है वो 20 होनी चाहिए। अगर हम ऊपर आएँ तो इसको अगर हम कॉपी कर लें तो ये वाला टैग हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद मटेरियल यहाँ से हम पूछ रहा है तो वो हम यहाँ से क्विकली ऐड कर ले। मटेरियल ऐड करने के बाद यहाँ से हमसे ये प्राइस पूछ रहा है कि आपकी इन्वेंट्री की प्राइस कितनी है। अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10.99 की लिस्ट कर रहे हैं, क्वांटिटी हमारे पास एक है। SKUs हम यहाँ से अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ये हमारा ऑप्शनल है। उसके बाद अगर आपकी प्रोडक्ट वेरिएशंस कंटेन करती है तो यहाँ से आपने अपनी सारी प्रोडक्ट की वेरिएशंस जो है वो क्रिएट कर लेनी है। उसके बाद पर्सनलाइजेशंस अभी इसको आपने ऑफ कर देना है। उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। कंट्री ऑफ ओरिजिन यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया कि हम यूके के अंदर ही जो है वो आइटम को सेल करेंगे। यहाँ पे आपका पोस्ट कोड होगा जहाँ पे आपकी आइटम अवेलेबल है, ये वाला आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है। उसके बाद प्रोसेसिंग टाइम यहाँ से हमने 1 to 2 बिजनेस डेज कर लिया। उसके बाद स्टैंडर्ड जो डिलीवरी चार्जेस हैं या कौन सी सर्विसेज हम यूज़ करेंगे तो आप यहाँ से देख लें। हम जो है रॉयल मेल सेकेंड क्लास 2 to 3 बिजनेस डेज के अंदर सेलेक्ट कर लेंगे। फ्री हम जो है वो डिलीवरी दे रहे हैं। तो उसके बाद हम यहाँ से सेव एज अ डिलीवरी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जो एरर हमें यहाँ से देखने को मिल जाएंगी हम उसको फिल आउट कर लेते हैं। अगर हम ऊपर स्क्रॉल अप करें, यहाँ से ये वाला एरर आ रहा है, यहाँ से स्पेस का एरर आ रहा है, तो हमने यहाँ पे सेव एज अ डिलीवरी प्रोफाइल, ताकि जो भी हम नई लिस्टिंग क्रिएट करें वो इसी हमारी जो पॉलिसीज़ है इसके अंदर आए। तो यहाँ से ये वाली हमारी क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद हमने यहाँ पे सिंपल सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो उसके बाद यहाँ से हमें ये कह रहा है कि आपकी एक ही आइटम है या इसके बाद आप मल्टीपल आइटम अगर सेल करना चाहें तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। इस टाइम हमने जो है वो एक ही लिस्टिंग लाइव करनी है। ऊपर जितनी भी डिटेल थी वो हमने ऐड कर ली है। ऐड करने के बाद यहाँ से आके आपने अपने बैंक अकाउंट की जो कंट्री है वो सिलेक्ट करके यहाँ पे बैंक अकाउंट शॉर्ट कोड और उसका जो बैंक अकाउंट नंबर है वो यहाँ से आके आपने ऐड करना है। तो यहाँ से सारी जो डिटेल थी वो मैंने ऐड कर दी हैं। ऐड करने के बाद यहाँ पे सिंपल मैं सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा।
उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ से हमें आईडी वेरिफिकेशंस का वो पूछ रहा है, आप हमें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें ताकि हम आपको वेरीफाई कर सकें। तो यहाँ से हमने सबसे पहले अपनी जो कंट्री है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है कि हमारी जो कंट्री है। उसके बाद जो हमारा डॉक्यूमेंट टाइप है वो यहाँ से आप देख लें, आपको 5-6 किस्म के डॉक्यूमेंट टाइप मिल रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी कार्ड, पासपोर्ट और रेजिडेंस परमिट का। यहाँ से हमने रेजिडेंस परमिट को सिलेक्ट करके जो चूज़ फाइल है यहाँ पे हमने सेलेक्ट करके वो जो हमारी फ़ाइल थी हमने यहाँ पे ऐड कर लेनी है। यहाँ से सारी डिटेल ऐड कर ली हैं। डिटेल ऐड करने के बाद यहाँ पे आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से हमारी जो डिटेल है वो सारी वेरीफाई हो चुकी है, यू आर ऑल सेट। तो यहाँ से हमने विजिट माई पेमेंट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ से हमें ये कह रहा है कि आप अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड डालें ताकि जो सारी इट्सी की फीसेस होंगी हम आपसे चार्ज कर सकें। अगर हमने इट्सी की शॉप बाय नहीं की तो हमें हर लिस्टिंग के अगेंस्ट 0.16 पेंस जो है वो देने पड़ेंगे। हर लिस्टिंग की ये इंसर्शन फ़ी होती है, ये हमें देनी पड़ेगी। तो यहाँ से मैंने अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड की जो भी मेरी डिटेल थी वो मैंने यहाँ से कंप्लीट कर ली है। कंप्लीट करने के बाद यहाँ से मैं सिंपल सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ से हमें ये रिक्वायर्ड कर रहा है कि आप OTP किसके थ्रू रिसीव करना चाह रहे हैं ताकि हम जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है वो इनेबल कर सकें। तो हमारे केस में हमारे पास UK का फ़ोन नंबर है, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से टेक्स्ट मैसेज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिंपल हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमने अपना जो UK का फ़ोन नंबर होगा वो यहाँ से हमने ऐड करना है। ऐड करने के बाद सेंड कोड के ऊपर क्लिक करना है। सिंपल मैं सेंड कोड के ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ से मैं कोड रिसीव हो चुका है, तो हम यहाँ से कोड एंटर करके इसको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हमने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया तो हमारे सामने कुछ 4-5 जो है वो इनके बैकएंड जो कोड हैं वो बैकअप्स के लिए हमें यहाँ से ये कह रहा है कि आप इन कोड्स को जो है वो कहीं अपनी सेव जगह के ऊपर सेव कर लें ताकि जब भी आप लॉगिन करें तो कहीं से इशू आए तो आप इन बैकअप का जो कोड्स है इनका यूज़ करके अपने अकाउंट की एक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो हम जल्दी से इसको कॉपी करके सेव करवा लेते हैं। कोड को सेव करवाने के बाद सिंपल हम ओपन योर शॉप के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हमारी जो डिटेल थी वो सारी वेरीफाई हो रही है, हमारी जो शॉप है वो क्रिएट हो रही है। यहाँ से देख लें हमारी जो शॉप थी वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, हमारी शॉप जो है वो ओपन हो चुकी है। अब इसके अंदर हमने कुछ जो चेंजेस करनी है ताकि हम प्रॉपर इसको जो है एक लिस्ट लाइव करके इसको प्रॉपर जो है वो वेरीफाई करवा सकें। उसके बाद आपने ऊपर टॉप पे आ जाना है। यहाँ से आपने मार्केट जो शॉप मैनेजर है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो आप यहाँ से देख लें इट्सी का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो चुका है मुकम्मल। यहाँ से टोटल व्यूज़, विजिटर, ऑर्डर और रेवेन्यू और साइट पे आप मुकम्मल इसका सर्च, डैशबोर्ड, लिस्टिंग, मैसेजेस, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ से आप देख सकते हैं। हमारा जो स्टोर है वो यहाँ से रेडी हो चुका है। ये फाइनेंस के ऊपर एक इसलिए हमें दिखा रहा है क्योंकि हमने एक लिस्ट लाइव की है, इस वजह से हमारा 0.6 पेंस जो है ये नेगेटिव बैलेंस आ गया है। इस वजह से हमें ये कह रहा है कि आपने 0.16 जो नेगेटिव बैलेंस है वो इट्से को आपने जो है वो पेड करना है ताकि ये वाला जो नेगेटिव बैलेंस है आप इसको क्लियर कर सकें। तो यहाँ पे मैं लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसी लिस्टिंग को देख सकते हैं कि जो हमने लास्ट टाइम लाइव की थी। तो अगर यहाँ से मैं सेटिंग के साथ एक एरो है उसके ऊपर क्लिक करके व्यू ऑन इट्से के ऊपर क्लिक करके इसी लिस्टिंग को अगर विजिट कर लूँ तो आप यहाँ से देख लें कि हमारी जो लिस्टिंग है वो भी टोटली लाइव हो चुकी है। यहाँ से आप टाइटल देख सकते हैं, इसकी जो डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, जो बुलेट्स पॉइंट्स हमने बनाए थे, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा इस टाइम इट्सी का जो वेरीफाइड सेलर अकाउंट है वो हमने बना लिया है यूजिंग यूनाइटेड किंगडम की डिटेल का। पाकिस्तान के डायरेक्टर हैं लेकिन वो रेजिडेंस UK के हैं। यहाँ से हमारे इट्सी का जो अकाउंट है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो प्रोडक्ट को लिस्ट करने के बाद अब हम देखेंगे कि कीवर्ड रिसर्च क्या होता है और हमने इसको किस तरह से रिसर्च करना है ताकि हम अपनी ग्रोथ को और अपनी प्रोडक्ट को बूस्ट दे सकें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक हमारी आइटम जो है वो उसकी रीच बढ़े। तो हम यहाँ से लिखते हैं इट्स UK। यहाँ से जो फर्स्ट हमारी साइट होगी हमने उसको ओपन कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ से
कीवर्ड रिसर्च देखना है और उसके बाद हमने लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज किस तरह से करना है और उसके बाद हमने रैंक किस तरह से करवाना है। यहाँ से इट्से का एक अपना टूल्स है ई रैंक के नाम से, हम वो यूज़ करेंगे ताकि हम टाइटल को डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज कर सकें। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट वाली जो साइट है उसको ओपन करके रजिस्टर्ड कर लेना है अपनी ईमेल के साथ, ताकि हम जो है यहाँ से अकाउंट क्रिएट कर लें। अकाउंट क्रिएट करना बिल्कुल सिंपल है, आप शॉप को भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे शॉप को भी कनेक्ट कर लिया है। आप सिंपल यहाँ पे रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, अपनी ईमेल, फ़ोन नंबर, पासवर्ड वगैरह ऐड करके रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक कर लेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला स्टेप होगा, यहाँ से आके आपने अपनी जो कंट्री है, जो मार्केट है, वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। सबसे पहला स्टेप हमारा यहाँ से मार्केट को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ से इन सारे जो टैग्स हैं, इन सारे जो ऑप्शंस हैं, वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। एक चीज़ यहाँ से नोट कर लें, ये हम जो है बिल्कुल इनका जो बेसिक टूल्स का सब्सक्रिप्शन है वो यूज़ कर रहे हैं। हमने इस टाइम कोई भी पेड सब्सक्रिप्शंस नहीं ली, हमारे मतलब की जो चीज़ें होती हैं ये हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। जो हमारा सेकंड ऑप्शन होगा, यहाँ से आपने कीवर्ड टूल्स के ऊपर क्लिक कर लेना है। वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने कीवर्ड टूल्स के ऊपर क्लिक करना है। तो हमारा यहाँ से कीवर्ड जो टूल्स है वो ओपन हो चुका है। यहाँ से हमें जो है वो डेली बेस के ऊपर तकरीबन 50 सर्चेज मिलती हैं फ्री में। तो आप जो है 50 सर्चेज यूज़ कर सकते हैं। मैंने अभी फ़िलहाल के लिए 2 यूज़ कर ली हैं। यहाँ पे आपने कोई भी कीवर्ड जो है आपकी कैटेगरी के मुताबिक आपने सर्च कर लेना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैंने एक सर्च किया है बेडशीट, मैं चाह रहा हूँ कि मैं बेडशीट के अंदर बेडिंग की कैटेगरी के अंदर चाह रहा हूँ, तो मुझे इसके जो स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं मैं अपने डिस्क्रिप्शंस के अंदर, अपनी लिस्टिंग के अंदर ऐड करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ से मैं सर्च के ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ से इस कीवर्ड के अगेंस्ट जितने भी रिजल्ट्स होंगे वो यहाँ से शो हो चुके हैं। तो यहाँ से देख लें 100 लिस्टिंग अवेलेबल है। एवरेज जो प्राइस है हमारी इतनी चल रही है। एवरेज हेड इतने लोगों ने इसको जो है वॉच कर रहे हैं, इतने टोटल इसके ऊपर व्यूज़ आ रहे हैं। आप यहाँ से देख लें कि एक अच्छा कीवर्ड है, इसके ऊपर हमारी लिस्टिंग भी काफ़ी है, कंपटीशन भी इतना ज़्यादा हाई नहीं है और इसकी जो प्राइस है, प्राइस भी हमें यहाँ से देखने को मिल गई है। अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ से इन्होंने हमें कुछ ऐसे टैग्स भी बता दिए हैं जो कि हाई सर्च वॉल्यूम है, जो कि ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं। तो हमने इनको यहाँ से कॉपी करना है। वन बाय वन कॉपी करने के बाद अगर हम अपनी लिस्टिंग के ऊपर आएँ, लिस्टिंग के ऊपर आने के बाद यहाँ पे आपको एक टैग का ऑप्शन नज़र आएगा। यहाँ पे हमने जो अपने 13 या 14 टैग्स होंगे जो कि लेस देन 20 करैक्टर्स होंगे, वो हमने यहाँ पे ऐड करने हैं। वो ऐड किस तरह से करने हैं हम इसी वीडियो में इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो हम यहाँ पे अगर ई रैंक के ऊपर आएँ और नीचे स्क्रॉल डाउन करें, ईच एंड एवरीथिंग, ये टूल्स बड़ा ज़बरदस्त टूल है। अगर आप फ्री की सब्सक्रिप्शन यूज़ करते हैं, मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा इट्से कि अगर आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है या आपने टाइटल ऑप्टिमाइजेशन करनी है तो ई रैंक का फ्री वर्जन यूज़ कर लो। बड़ा ज़बरदस्त टूल है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा कि मुझे क्यों अच्छा लगता है, मैं इसमें जो हंटिंग करने के लिए इसको भी क्यों यूज़ कर रहा होता हूँ। तो अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करें, अच्छा एक ये तो मेरा मेन कीवर्ड हो गया ना, ये मुझे अच्छा लगा, इसको मैं कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। हम कॉपी पेस्ट वाला बाद में काम करेंगे। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा इवेलुएट कर लेते हैं, डिस्क्राइब कर लेते हैं कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे तकरीबन काफ़ी जो कीवर्ड्स होंगे रेलिवेंट होंगे, कुछ इररेलिवेंट होंगे, वो हमने निकालने हैं मैनुअल यहाँ से, ताकि हम अपने रेलिवेंसी निकाल सकें। उसके बाद अगर नीचे आए तो इनका जो मुझे अच्छा लगता है, यहाँ से ये बता रहा है कि प्राइस इतनी है और लोग इतने में बेच रहे हैं। प्राइस 0 से स्टार्ट हो गए, प्राइस 3 से स्टार्ट हो गए, इतनी इतनी प्राइस लगी हुई है, 45 पाउंड तक लगी हुई है। आप यहाँ से प्राइस का एनालिसिस भी आराम से कर सकते हैं। प्रोसेसिंग टाइम मतलब हैंडलिंग टाइम, लोग कितने डेज के अंदर अंदर जो आइटम है उसको पिक एंड पैक करके कस्टमर तक डिलीवर कर रहे हैं। यहाँ से एवरेज जो है हम यहाँ देख सकते हैं 1 to 3 बिजनेस डेज के अंदर अंदर आइटम को पिक एंड पैक करके कस्टमर तक जो है वो आइटम डिलीवर कर रहे हैं। और उसके बाद अगर हम नीचे आए तो यहाँ से आपको एक कीवर्ड का बंच यहाँ से देखने को मिल जाएगा। आपने यहाँ से अपने हिसाब से सारी चीज़ों को इवेलुएट कर लेना है। उसके बाद इन केस के आपको आपके लिस्टिंग के टाइटल की बिल्कुल समझ नहीं आ रही तो आपने नीचे आ जाना है। आपने यहाँ से सारे आपके जो कंपेटिटर्स हैं, उनकी जो प्राइस है, उनकी जो सोल्ड हिस्ट्री है, सारी उन्होंने यहाँ पे आपको बता दी है। कीवर्ड की एक लाइंस लगी हुई है, यहाँ पे बंच का बंच ऐड किया हुआ है। यहाँ से आप सिंपल कॉपी करते जाएं। कॉपी करने के बाद आप अपने टाइटल में ऐड करें, डिस्क्रिप्शन में ऐड करें, उसको आप अपने टैग्स के अंदर ऐड करें, ताकि आप अपनी लिस्टिंग को टोटली ऑप्टिमाइज करें। यहाँ पे तकरीबन 100+ लिस्टिंग इसने यहाँ से
शो करवा दी हैं। आप यहाँ से अपने हिसाब से सारी जो लिस्टिंग है उनको इवेलुएट कर सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हमने देखना है कि हमने कीवर्ड जो है वो किस तरह से चूज़ करना है। अगर हम ड्रॉप शिपिंग की आइटम को लिस्ट कर रहे हैं तो हमने यहाँ से सबसे पहले कीवर्ड ऐड करने के बाद यहाँ पे आके आपको एक गूगल ट्रेंड का ऑप्शन नज़र आएगा। हमने ये देखना है कि जो हम आइटम लिस्ट कर रहे हैं या जो हमने लिस्टिंग कर ली है वो ट्रेंडी तो नहीं है। तो आपने सिंपल यहाँ पे सी ट्रेंड्स के ऊपर क्लिक करना है, तो ये आपको गूगल की जो ऑफिशियल साइट है उसके ऊपर रीडायरेक्ट करवा देगा और यहाँ से हमें क्लियर इमेज हमें नज़र आएगी कि जो भी हम आइटम लिस्ट कर रहे हैं वो एक ऐसी सीजनल आइटम नहीं है कि उसका सीज़न आया वो चलना स्टार्ट होगी, उसका सीज़न जो है वो चला गया और वो रोगी सेलिंग देना स्टॉप करगी। तो यहाँ से आप देख लें क्लियर, ये तकरीबन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एक रैंडम सेल दे रही है और एक इसकी सेल जो है मेंटेन है। तो आपने कोई ऐसी लिस्टिंग लाइव नहीं करनी कि जो सीजनल आइटम हो और कभी सेल दे रही हो, कभी वो पीक पे चले जाती है सेल और कभी उसकी सेल नहीं आती। तो आपने इस तरह की आइटम जो है वो लॉन्च करनी है जो कि एवरेज हो, जो कि डेली बेस के अंदर उसका यूज़ हो रहा हो। तो यहाँ से हमने सारे जो कीवर्ड्स हैं वो आपने यहाँ से अपने हिसाब से कॉपी कर लेने हैं। लेट्स सपोज कि अगर ये मेरा एक कीवर्ड है, मैंने अपना टाइटल तो ऑलरेडी ऑप्टिमाइज कर लिया है, मैं अब टैग्स के अंदर ये वाले अपने जो कीवर्ड्स हैं टैग के अंदर यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से सबसे पहले हम अपने जो रेलिवेंट कीवर्ड होंगे उनको हम यहाँ से सेव करवा लेते हैं, बाद में हम उनको जो है अपनी लिस्टिंग के अंदर ऐड करेंगे। तो कॉपी करने के बाद यहाँ से मैं इसको पेस्ट एज अ वैल्यू ऐड करवा दूंगा। उसके बाद ये वाला कीवर्ड भी रेलिवेंस है मेरी प्रोडक्ट के बारे में, मैं नीचे इसको भी ऐड करवा लूँगा। तो ये जितने कीवर्ड्स हैं इनको मैं क्विकली इनको ऐड करवा लेता हूँ अपनी शीट के अंदर, ताकि हम जो है अपने टाइम को भी सेव कर सकें। जो सारे कीवर्ड्स हैं यहाँ से मैंने कॉपी करके अपने जो फाइल है उसके अंदर ऐड कर लिए हैं। यहाँ से मैंने जो अपने रेलिवेंसी थी यहाँ से भी मैंने पिकअप कर ली और उसके बाद यहाँ से भी मैंने जो कीवर्ड्स थे वो यहाँ से सारे मैंने ट्राई किया है कि जो मेरे रेलिवेंस बनते हों उनको मैं कॉपी करके अपनी शीट के अंदर ऐड कर लूँ। डिस्क्रिप्शन जो थी वो हमने ऑलरेडी बना के रखी हुई थी। डिस्क्रिप्शन आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जो भी प्रोडक्ट की होगी। टाइटल होगा, टाइटल कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है इन्हीं कीवर्ड का यूज़ करके वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। तो यहाँ से हमने सबसे पहला हमारा जो टैग होगा यहाँ से हमने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद बैक अपनी लिस्टिंग के ऊपर आना है। ये वाले जो थे कल मैंने ऐड किए थे तो यहाँ से हम इसको रिमूव कर देंगे। ये सिंपल हमने ऐड किए थे तो यहाँ से हमने फर्स्ट अपना जो टैग है उसको ऐड कर देना है। उसके बाद 12 लेफ्ट है तो हमने यहाँ से सारे यहाँ पे टैग जो है वो अपने ऐड कर लेने ताकि हम अपनी लिस्टिंग को टोटली ऑप्टिमाइज़ कर सकें। अगर आप इट्से के ऊपर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो ये वाला जो टैग का ऑप्शन है ये वाला आपने एम्प्टी नहीं छोड़ना, ये आपको हेल्प करेगा ताकि आपकी जो लिस्टिंग है वो सर्च इंजन में फर्स्ट पेज के ऊपर किसी ना किसी पोजीशंस के ऊपर रैंक करने में आपको हेल्प करेंगे। तो आपने ये वाला जो ऑप्शंस है, ये वाली जो हेडिंग है, ये वाला टैब आपने मिस नहीं करना। तो यहाँ से मैंने अपने मुकम्मल जो टैग से 13 यहाँ से वो मैंने ऐड कर लिए हुए हैं। यहाँ से एक चीज़ मैं बताऊँगा, जैसे ही हमारी फर्स्ट सेल आएगी इंशाल्लाह हम उसके स्टैट भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये एक लाइव एक्टिव अकाउंट है, हम इसको प्रॉपर लेके चल रहे हैं, एक ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट है। जैसे ही हमारी फर्स्ट सेल आएगी हम इंशाल्लाह वो भी आपको लाइव दिखाएंगे। हम VPN का यूज़ करके इसको पाकिस्तान में रहते हुए हम इसको प्रॉपरली ऑपरेट कर रहे हैं। तो हम इंशाल्लाह इसमें जो फर्स्ट सेल आएगी उसके स्टैट भी आपके साथ शेयर करेंगे कि हमें फर्स्ट सेल कितने डेज के बाद आई और कितनी लिस्टिंग करने के बाद आई। कीवर्ड ऐड करने के बाद ये वाली जो डिस्क्रिप्शन थी या ये वाला जो टाइटल था हमने जस्ट कॉपी पेस्ट किया था ताकि हम अपनी फर्स्ट लिस्टिंग लाइव कर सकें। तो अब हमने अपना जो टाइटल है उसको ऑप्टिमाइज़ करना है कि हम किस तरह से रिदम के साथ अपना टाइटल बनाएंगे। तो यहाँ से हमने कीवर्ड प्लेस कर लिए। सबसे पहले हमारा यहाँ से लग्जरी बेडशीट हमने ये वाला कीवर्ड ले लिया। उसके बाद कॉटन ये वाला कीवर्ड है तो यहाँ से हमने ये वाला कीवर्ड उठा लिया। सिंगल डबल किंग साइजेस यहाँ पे हमारे जो कीवर्ड थे जो कि ई रैंक हमें सजेस्ट कर रहा था उसके अंदर हमारे पास किंग साइज भी आ रहा था, उसके बाद डबल साइज भी आ रहा है, उसके बाद सिंगल साइज भी आ रहा है। वो सारे हमने एक रिदम के साथ उनके साइजेस भी ऐड कर दिए हैं। उसके बाद हमने इसका जो फीचर है वो ऐड कर दिया। उसके बाद बेड शीट, यहाँ से हमने बेड शीट, अगर यहाँ से इसको मैं रिमूव करके टॉप पे सर्च करूँ तो यहाँ से हमने शीट को उठा के यहाँ पे प्लेस कर दिया। और उसके बाद फॉर मैट्रेस, यहाँ पे हमने जो मैट्रेस है उसका हमने कीवर्ड उठा के एक मुकम्मल रिदम के साथ सारे जितने भी कीवर्ड हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे टाइटल के अंदर भी आने चाहिए। हमारे टाइटल के अंदर भी आ गए कीवर्ड, डिस्क्रिप्शंस के अंदर भी आना चाहिए यही हमारे कीवर्ड। और उसके बाद टैग के अंदर हमने ये 13 के 13 ऐड कर दिए हुए हैं। इट मीन्स के डिस्क्रिप्शंस के अंदर भी आ गए, टैग्स के अंदर भी आ गए और हमारे टाइटल के अंदर भी आ गए। ये एक बेस्ट
स्ट्रेटजी है अपने टाइटल को, अपने डिस्क्रिप्शंस को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, ताकि आपकी जो लिस्टिंग है वो इससे के किसी ना किसी पेज के ऊपर, किसी ना किसी पोजीशंस के ऊपर सर्च इंजन में आनी स्टार्ट हो। और उसके बाद अब हम देखेंगे कि एडसी की जो है वो प्रमोशंस क्या होती हैं और हम इसका ऐड रेट किस तरह से चलाएंगे, और हम देखेंगे कि इसका जो ऐड रेट होता है ये किस तरह से वर्कआउट कर रहा होता है, और एडसी की जो फ़ी है ये किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे ही आपकी जो शॉप है उसके ऊपर एक ऑर्डर रिसीव हो जाएगा तो आपकी जो शॉप होगी वो हॉलीडे के ऊपर चले जाएगी, वो वेरिफिकेशन मोड के ऊपर चले जाएगी। तो आपको 3 या 4 दिन के बाद जो एटसी की तरफ से 2 स्मॉल डिपॉज़िट जाएँगे, जो कि 0.1 होगा या अंडर 1 पाउंड के अराउंड अबाउट होगा। 2 स्मॉल डिपॉज़िट होंगे जिसको आपने ऐड करके अपना जो फाइनेंस है, जो पेमेंट मेथड है, आपने उसको जो है वो इधर से वेरीफ़ाई करवा लेना है। अकाउंट आपका वेरीफ़ाई हो गया फॉर पे आउट, ठीक है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एटसी एक ऐसी मार्केट प्लेस है कि आपने जैसे ही अकाउंट क्रिएट कर लिया तो इसका ना ऑटोमेटिकली एक ऑफ साइड जो ऐड है वो ऑटोमेटिकली रन होता है, ताकि आपको जल्दी सेल आ जाए। ये आपको आइडिया नहीं होता, लेकिन जैसे ही सेल आती है तो वो 15% आपका जो है वो डिडक्ट हो जाता है उस ऑर्डर के अगेंस्ट, और आपको प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं बचता। हम इसकी जो है वो सबसे पहले फ़ीस की बात कर लेते हैं और हम इसको ऑफ साइट जो ऐड है इसकी बात कर लेते हैं, देन हम इसके ऊपर जाएंगे, ठीक है जी। तो अगर हम इसको फ़ीस को कैलकुलेट करें तो ये आपसे तकरीबन 12 पॉइंट समथिंग जो है वो पर ऑर्डर डिडक्ट करता है। 6.5 इसकी जो फ्लैट ट्रांजैक्शन फ़ीस होगी, ठीक है, और 4 पॉइंट इसकी जो है वो चेकआउट फ़ीस, और उसके बाद 0.20 जो पेन्स हैं ये ईच ऑर्डर आने के बाद ऑर्डर प्रोसेसिंग फ़ीस इसको कह लें, और इसके बाद आपके 0.16 जो पेन्स होंगे ये आपके ईच लिस्टिंग जब आप लाइव करते हैं ना उसको इंजर्शन फ़ी हम कहते हैं, जो कि हर महीने रीन्यू होती है। बिज़नेस अकाउंट के लिए 0.16 अप्रोक्सीमेटली, और अगर आपका बिज़नेस अकाउंट है तो यहाँ पे 0.20 या 30 जो पेन्स हैं वो आपसे डिडक्ट होंगे। तो अगर हम इसको अराउंड अबाउट एक कैलकुलेट करें तो ये आपसे 13% फाइनल जो फ़ीस है वो डिडक्ट करता है, जिसको हम एक आइटम सोल्ड होने के बाद कहते हैं, ठीक है। चूँकि आपने नया अकाउंट बनाया है, आपका नया अकाउंट होगा तो नए अकाउंट के ऊपर ये ऑटोमेटिकली ये एक जो है वो ऑफ साइड द ऐड चलाएँगे। उसको आपने इनेबल ही रखना है ताकि आपको अच्छी सेल आना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि स्टार्ट के अंदर आपको बहुत अच्छी सेल आएँगी, काफ़ी ज़्यादा सेल आएँगी। रीज़न बिहाइंड ये कि आपके ऑफ साइड जो ऐड हैं वो रन हो रहे हैं। तो जो आपको ऑफ साइड ऐड के थ्रू सेल आई होगी उसका एटसी जो है वो 15% डिडक्ट करेगा। तो 13% इसकी ट्रांजैक्शन फ़ी और उसके बाद 15% ऐड की फ़ी, तो ये आपसे तकरीबन 28% डिडक्ट करेगा एक ऑर्डर सोल्ड होने के बाद, एक आइटम सोल्ड होने के बाद। तो आपने अपनी जो प्राइसिंग है वो इस तरह से रखनी है ताकि आपको लॉस ना हो, आपको कहीं ना कहीं या तो ब्रेक इवन में आप सेल करें या आपको कहीं से प्रॉफिट होने के चांसेस हों। तो अब हम देख लेते हैं कि ये वाले जो ऑफ साइट ऐड हैं इसको हम किस तरह से इनेबल और डिसेबल करेंगे। तो आपने अपने एटसी के स्टोर के ऊपर आ जाना है और उसके बाद आपको एक इधर सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, आपने इस सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है और आपको इधर सारी जो आइटम्स हैं, जो भी आपको फीचर्स हैं, योर सब्सक्रिप्शंस, अपीयरेंस वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएगा। एंड पे आपको थर्ड के ऊपर ऑप्शन मिलेगा ऑफ साइट ऐड, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे तो आपको इधर एक ऑप्शंस मिलेगा। करंटली आपके जो ऐड हैं वो ऑटोमेटिकली ऑफ साइट ऐड चल रहे हैं, अगर आप इसको बंद करना चाहें तो आप इधर से इसको बंद कर सकते हैं। तो जब भी हम नई शॉप क्रिएट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ऑन होते हैं और हमारा सेल्स में से 15% डिडक्ट हो रहा होता है, और जो फाइनल वैल्यू होती है उसके अंदर जो भी पैसे बनते हैं वो माइनस कर लेता है, तो हमारा प्रॉफिट बिल्कुल माइनर सा हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी मेंबर को इस चीज़ का नहीं पता, और जब फीस हमारी डिडक्ट होती है तो हम इनकी चैट सपोर्ट से बात करते हैं, देन वो हमें बताते हैं कि भाई ये कहानी इधर से इतनी अमाउंट डिडक्ट हुई है। और उसके बाद जो सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि चूँकि हमारे अकाउंट नए होते हैं, जो नया अकाउंट होता है
उसका ईबे की अगर बात करें तो वो आपको 12 से 13 दिन के अंदर पे आउट दे देता है, ठीक है। जबकि अगर हम एटसी की बात करें तो ये आपको 20 से 22 दिन के अंदर अंदर एक जो है वो पहला पे आउट देता है। लेकिन लेकिन कंडीशन ये है कि आपके जो पे आउट की अमाउंट है वो 15 पाउंड होनी चाहिए। अगर 15 पाउंड से कम है तो ये आपको पे आउट नहीं देगा। जब आपकी 15 पाउंड हो जाएगी या इससे ज़्यादा हो जाएगी तो आप डेली बेस के ऊपर, वीकली या ट्वाइस वीक या इस तरह मंथली ले सकते हैं। जैसे जैसे अकाउंट की एज बढ़ती जाएगी, अकाउंट मैच्योर होता जाएगा, वैसे वैसे आपको डेली पे आउट आना स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके बाद हम एटसी के जो ऐड हैं उसकी अगर हम बात करें, जो एटसी के ऐड हैं वो बेसिकली किस तरह से वर्क कर रहे हैं। एटसी के ऐड हमने दो तरह के ऐड देखने हैं, एक तो हमने इधर से देख लिया, उसके बाद दूसरा जो ऐड है तो ये वाला एटसी का ऐड इस तरह से वर्कआउट कर रहा होता है कि आपको एक सिंगल लिस्टिंग के ऊपर ऐड नहीं ये चलाने देता, ठीक है। कि लेट्स से कि जी मेरी एक पेट सप्लाई की कैटेगरी की एक आइटम है, उसके ऊपर मैंने ऐड चलाना है तो ये उसके ऊपर ऐड नहीं चलाने देगा, ये ओवरऑल आपकी पूरी शॉप के ऊपर ऐड चलाएगा। अगर फॉर एग्जांपल मेरे स्टोर के ऊपर 150 लिस्टिंग अवेलेबल है तो ये 150 की 150 के ऊपर ऐड चला देगा, ठीक है। और मुझे इसलिए ये ऐड इसका मज़े का नहीं लगता क्योंकि इसके ऊपर अमेज़ोन की तरह पीपीसी रन होती है। पीपीसी मीन कि भाई इसके ऊपर क्लिक्स आया, सेल आए या ना आए, मुझे इसके अगेंस्ट पैसे देने पड़ जाएंगे। वो मैंने कितने रखे होंगे, 0.20 पेंस पर क्लिक, या इवन के 1 पाउंड अगर रखा होगा तो 1 पाउंड मेरा खर्च हो जाएगा, मेरे अकाउंट में ऐड हो जाएगा, मेरे फाइनेंस में ऐड हो जाएगा, लेकिन सेल आए ना आए मुझे वो देनी पड़ेगी। अमेज़ोन की पीपीसी की तरह ये काम करता है। अगर हम अल्टरनेटिवली देखें तो ईबे बड़ा ज़बरदस्त उसका मेथड है। 15% ऐड लगा लो, स्टैंडर्ड ऐड लगा लो, ऐड आने के बाद वो अमाउंट डिटेक्ट होगी। क्लिक जितने मर्जी हैं तो आपके पैसे डिटेक्ट नहीं होंगे। मतलब आपको एक क्लिक्स आ गया, उसके ऊपर आपको सेल आई या ना आई, ठीक है, तो आपका वो वाला जो अमाउंट होगा वो डिटेक्ट हो जाएगा जो आपने बिडिंग, जो आपने बजट लगाया होगा। एटसी की जितनी भी फीसेस हैं और ऐड रेट हैं ये इस तरह से जो है वो कैलकुलेट हो रही होती हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि हमने एक सिंगल लैपटॉप के ऊपर रहते हुए एटसी का किस तरह से अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आपके पास मल्टीपल ईबे के, एटसी के या टिकटॉक के या अमेज़ोन के अकाउंट है तो आपने किस तरह से एक सिंगल मशीन के ऊपर रह के आईपी को बाय करके आपने कोई भी एंटी डिटेक्ट ऐप को किस तरह से सेटअप करके मैनेज करना है। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे गो लॉगिन का। गो लॉगिन एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि पाकिस्तान के अंदर 1000 के हिसाब से लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और बहुत पॉजिटिव इसके रिज़ल्ट अवेलेबल हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमने गो लॉगिन को किस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करना है और हमने रीज़नेबल प्राइस के अंदर प्रॉक्सीज़ किस तरह से बाय करनी है। क्या हम गो लॉगिन की प्रॉक्सीज़ को यूज़ कर सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि हम गो लॉगिन को या अदर जो भी प्रॉक्सीज़ होती हैं हम उनको यूज़ क्यों करते हैं। हम यूज़ इसलिए करते हैं कि हमारे पास यूके के, यूएसए के या ऑस्ट्रेलिया के मल्टीपल अमेज़ोन के, टिकटॉक के, ईबे के या शॉपिफाई के स्टोर होते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक ही सिंगल लैपटॉप के ऊपर मल्टीपल अपने जो है वो प्रॉक्सीज़ को सेट करके, आईपी को सेट करके एक ही लैपटॉप के ऊपर मल्टीपल अकाउंट को मैनेज करते हैं ताकि हम अपनी प्राइस को भी ऑप्टिमाइज़ करें और हमारे जो अकाउंट हैं वो भी सिक्योर रहें, वो सस्पेंड ना हो। तो आपने गो लॉगिन को सेटअप किस तरह से करना है, सबसे पहले आपने इसका जो अकाउंट है उसको साइन अप कर लेना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप हमारे इस लिंक से जाएंगे, ये एक एफिलिएट लिंक है, इससे 40% फ्लैट आपको डिस्काउंट मिलेगा ईच मंथ और 40% ईच मंथ हमें भी डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि ये वाली एक ऐसी ऐप है जिसको हम रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं अपने यूके के या यूएसए के क्लाइंट के लिए। तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा साइन इन का और उसके साथ ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड ऐप का। सबसे पहले आपने इसकी जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद हमने ये वाली जो ऐप है, आपको इसका जो इंटरफेस है कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। जो क्रीडेंशियल्स आपने जो है वो यूज़ किए होंगे इस वेबसाइट को साइन इन करने के लिए या साइन अप करने के लिए, सेम आपने क्रीडेंशियल्स ऐड करके अपने गो लॉगिन के डैशबोर्ड के ऊपर आ जाना है।
तो करंटली हमने दो तरह की जो प्रॉक्सीज हैं उनको सेटअप किया है, और हमने इसको किस तरह से किया है। सबसे पहले हम इन्हीं दो जो प्रॉक्सीज हैं उनको डिलीट करते हैं, और हम आपको एक प्रैक्टिकली रियल टाइम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि आपने किस तरह से प्रॉक्सी सर्वर को सेटअप करना है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपने किस तरह से लाइफ टाइम इनको यूज करना है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद मेरे पास ऑप्शन है साइन इन का। मैं इस साइन इन के ऊपर क्लिक करता हूँ। मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि मैं कंटिन्यू विद गूगल के साथ भी कर सकता हूँ, या अपना जो भी मेरा ईमेल एड्रेस होगा कॉमन और पासवर्ड, और उसको री पासवर्ड सेट करके मैं सिंपल साइन अप इसके ऊपर क्लिक करूंगा, तो मैं अपनी ईमेल को कंफर्म करके अपने इस अकाउंट को लॉगिन कर लूंगा। तो जैसे ही अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो नीचे आपको एक लॉगिन का एक ऑप्शन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, और जो भी क्रीडेंशियल्स आपने यूज़ किए होंगे वो आपने ऐड कर लेने हैं। ऐड करने के बाद सिंपल आपने लॉगिन आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो अभी करंटली जो दो प्रोफाइल हमने क्रिएट की थी वो इधर से हमने डिलीट कर दी हैं। आप इधर से भी प्रोफाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं, और आप इनकी जो ऐप है उधर से भी जो है वो प्रोफाइल को क्रिएट कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि हमने सेटअप किस तरह से करना है, प्रॉक्सीज हमने कहाँ से बाय करनी है। सबसे पहला आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है ऐड अ प्रोफाइल, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे कि हमने प्रॉक्सी किस तरह से लेनी है, उसको कैसे सेटअप करना है, गो लॉगिन की प्रॉक्सी क्या होती है, उसको कैसे हम बाय कर सकते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल नेम आ गया कि हमने इसका जो है वो नेम क्या रखना है। फॉर एग्जांपल मैं रखता हूँ ईबे यूके, मेरा ये एक ईबे का यूके का अकाउंट होगा जिसको मैं ऑपरेट करूँगा। प्रॉक्सी के ऊपर हमारे पास मजीद तीन जो ऑप्शन है वो देखने को मिलते हैं, गो लॉगिन प्रॉक्सी का, और योर ओन प्रॉक्सी का, या विदाउट प्रॉक्सी का। हम आपको हाईली रिकमेंड करते हैं कि आप कभी भी विदाउट प्रॉक्सी के ऊपर ना जाएं। ये यूँ कह लें कि आपको कोई भी प्रॉक्सी नहीं मिली, आपके सिस्टम की जो प्रॉक्सी होगी उसको क्रिएट कर देता है। योर ओन प्रॉक्सी, इसका मतलब ये है कि आपने किसी भी अदर जो प्रॉक्सी प्रोवाइडर है उस कंपनी से जो है वो आपने प्रॉक्सी को बाय किया। जैसे कि एक प्रॉक्सी सेलर एक ऐसी वेबसाइट है जो कि आपको रीजनेबल प्राइस के अंदर प्रॉक्सी जो है वो देती है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको इसका भी जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दूंगा। 10% फ्लैट ईच मंथ आपको भी डिस्काउंट मिलेगा। तो उसके बाद हमारे पास जो ज़बरदस्त इनका ऑप्शन आता है गो लॉगिन प्रॉक्सी का, आप इनकी जो प्रॉक्सी है वो भी बाय कर सकते हैं। वो आपने किस तरह से बाय करनी है, आज की इस वीडियो के अंदर हमने गो लॉगिन प्रॉक्सी को सेटअप करना है, और योर प्रॉक्सी स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि हमने किस तरह से सेटअप करना है। सबसे पहले हमने गो लॉगिन प्रॉक्सी इसके ऊपर क्लिक किया, और उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है कि आपने रेजिडेंशियल्स बाय की है, या मोबाइल यूज़ करने के लिए बाय की है, या डाटा सेंटर के लिए बाय की है। तो आपने ये वाली जो बाय किस तरह से करनी है, दोबारा आना है आपने गो लॉगिन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। जैसे ही आप वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो आपको इस साइड के ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा बाय प्रॉक्सी का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपको फर्दर ऑप्शन मिलेंगे मोबाइल ब्राउजिंग के लिए भी, और रेजिडेंशियल के लिए भी, और डाटा सेंटर के लिए भी। हम आपको हाईली रिकमेंड करते हैं कि आप इन दोनों में जो भी आपके लिए इजी है, जो चीप है, आप उसको बाय कर लें। रेजिडेंशियल भी ज़बरदस्त है, ईबे, अमेजोन और एटसी के अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए, और डाटा सेंटर भी। डाटा सेंटर मीन यूँ कह लें कि जैसे हमारे पास जोंग, टेलिनॉर या कोई भी सिम है, हम उनका इंटरनेट यूज़ करते हैं, जैसे मंथली हम पैकेज लगाते हैं, तो इनका भी मंथली हम जीबीज़ के अंदर डाटा लेते हैं। तो ये अगर ये फॉर एग्जांपल हम 15 दिन में यूज़ कर लें तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सिंपल आपको एक प्लस का आइकन शो होगा, आपने इस प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करना है। देन आपने चूज़ कर लेना है कि आपको कितने जीबी का जो है वो डाटा चाहिए। तो हमें 5 जीबी का डाटा चाहिए, जो कि $5 इसकी कॉस्ट होगी, मंथली होगी। तो हम सिंपल इस $5 के ऊपर क्लिक करेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे, हमारी जो ये वाली जो वेबसाइट होगी ये रीडायरेक्ट हो जाएगी पेमेंट मेथड के ऊपर। टोटल जो बैलेंस है जो हमने पे करना है $5 है, और कितने जीबी, 5 जीबी का डाटा हमें देखने को मिल रहा है। और आपने पेमेंट मेथड कौन सा यूज़ करना है, पाकिस्तान में रहते हुए आप कोई भी पेमेंट मेथड जो है वो लगा सकते हैं। ये आप हर तरह का पेमेंट मेथड ये वेबसाइट एक्सेप्ट करती है। लाइक मैंने इसको नया पे का जो कार्ड है उसका यूज़ करके पेमेंट की थी। आप सादा पे का यूज़ कर लें, HBL, UBL, मेज़ान, इवन वाइज के भी किसी के पास होते हैं। तो आप हर तरह का जो पेमेंट मेथड है आप उनका कार्ड प्रोवाइड करके अपने ऑर्डर को सक्सेसफुल जो है वो प्लेस कर सकते हैं। तो हमने अभी इधर जो है वो डाटा सेंटर जो है वो बाय किया था, तो हम क्लिक करेंगे और हमारे पास ऑप्शन है डाटा सेंटर का, क्योंकि हमने यही डाटा बाय किया था, बाकी हमारा जो है वो एक्सपायर हो चुका है, हमने इसको रीन्यू नहीं किया। और आपको एक ऑप्शन मिलेगा चेक प्रॉक्सी।
हाईली रिकमेंडेड है कि हमेशा आप चेक प्रॉक्सी करके सक्सेसफुल का जो नोटिफिकेशन है वो आने के बाद देन आप क्रिएट प्रोफाइल किया करें। तो हमारी जो प्रॉक्सी है वो बिल्कुल सेटअप हो चुकी है। हमने मेंशन किया था यूके, लेकिन इसने इधर ऑटोमेटिकली यूनाइटेड स्टेट की प्रॉक्सी जो है वो चूज़ कर ली है। हमें चेंज लोकेशन का ऑप्शन तब ही मिलेगा जब हम अपनी प्रॉक्सी को टेस्ट करेंगे, सेटअप के ऊपर क्लिक करेंगे। तो हमने अपनी चेंज करनी है, तो हम चेंज प्रॉक्सी के ऊपर क्लिक करके अपनी जो भी कंट्री होगी, जैसे कि मुझे जो है वो यूके के लिए चाहिए, जैसे कि हम यूनाइटेड किंगडम की जो है वो प्रॉक्सी को सेटअप करना चाह रहे हैं, लोकेशन हमारी यूनाइटेड किंगडम होगी। आपके केस में भी हो सकता है ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो या यूएसए भी हो सकती है। उसके बाद देन आपने अगेन क्लिक करना है चेक प्रॉक्सी के ऊपर और आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है जब तक आपकी ये वाली जो प्रॉक्सी होगी इसका स्टेटस चेंज नहीं हो जाता, तब तक आपने क्रिएट प्रोफाइल इसके ऊपर क्लिक नहीं करना। वेरी सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर हम इधर देखें तो अब हमारी जो प्रॉक्सी है यूनाइटेड किंगडम और लंदन की जो है वो सिलेक्ट हो चुकी है। तो आपने क्रिएट प्रोफाइल, सिंपल आपने इस क्रिएट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट कर लेना है। हमारी ये वाली जो प्रोफाइल है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। हम इसको रियल टाइम टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने के लिए आपने रन इसके ऊपर क्लिक करना है। आपके सामने एक जो है वो गो लॉगिन की नई जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी। कुछ इस तरह से विंडो जो है वो आपकी ओपन हो चुकी है। प्रॉक्सी की जो प्रोफाइल है वो ओपन हो चुकी है। तो आपने इधर सबसे पहले कोई ऐसी वेबसाइट जो है वो ओपन करके देख लेनी है जो कि पाकिस्तान के अंदर बैन है। जैसे कोस्ट को हम आपको हमेशा से ही बताते हैं कि कोस्ट को पाकिस्तान के आईपी के ऊपर बैन है। आपने इस वेबसाइट को सबसे पहले ओपन कर लेना है। ये वाली वेबसाइट 100% सक्सेसफुली लोड हो चुकी है। और देन आपने अब अपने ईबे के या अमेज़न के या जो भी आपके अकाउंट हैं आप उनको जो है वो ऑपरेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी ये वाली जो प्रॉक्सी है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गो लॉगिन का और जो प्रॉक्सी सेलर है इन दोनों में क्या, इनके दोनों के आईपीज़ में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस जस्ट ये है कि ये जो गो लॉगिन है ये आपको एक डाटा टाइप की जो है वो प्रॉक्सीज देते हैं जिसको हम रेजिडेंशियल प्रॉक्सी कहते हैं। जैसे हमारा डाटा, हम इंटरनेट का डाटा पैकेज बाय करते हैं ना, वो मंथली बेसिस के ऊपर होता है। जितना हम ज़्यादा यूज़ कर लेंगे उतनी जल्दी वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो प्रॉक्सी सेलर है ये आपको IPv4 जो एक स्टैटिक IP होता है जो कभी चेंज नहीं होता, जिसको आप लाइफ टाइम आपको असाइन कर दिया जाता है। आप उसको लाइफ टाइम टाइम किसी भी जगह जो है वो विदाउट एक्सपायरेशन यूज़ कर सकते हैं। एक्सपायरेशन मीन इसका कोई डाटा नहीं होता, लेकिन इसकी कोई मंथली सब्सक्रिप्शन फीस होती है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दोनों वेबसाइट के ऑफिशियल जो लिंक हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। हम चूँकि इनिशियल स्टेज के ऊपर हैं और अगर हमें कहीं से 2 या 3 या 4% भी डिस्काउंट मिले तो हमें ज़रूर अवेल करना चाहिए। तो अभी जो बात हो रही है वो 40% जो है वो आप ले सकते हैं गो लॉगिन का, और 10% जो है वो आप स्टैटिक IP का जो कि आप बाय करेंगे प्रॉक्सी सेलर की ऐप से। तो अभी हमने सेटअप करना है कि हमने किस तरह से गो लॉगिन को सेटअप करना है प्रॉक्सी सेलर के साथ। प्रॉक्सी सेलर के IPs को बाय किस तरह से करना है हमने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है। हम सिंपल इसके ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे और इसकी जो ऑर्डर की डिटेल है हम उसके ऊपर आ जाएंगे। तो हमारे पास 2 तरह के IPs अवेलेबल है। हम इंग्लैंड का जो IP है उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे और उसको ही सेटअप करेंगे। तो सेटअप करने के लिए दोबारा आपने गो लॉगिन की ऐप के ऊपर आना है और आपने क्लिक करना है ऐड प्रोफाइल के ऊपर, और देन आपको ऑप्शन मिलेगा। आप इधर जो है वो लिख सकते हैं कस्टम, जैसे मैंने लिख दिया कस्टम IP, ये मेरा अपना IP है, मैंने अदर वेबसाइट से लिया है, मैंने गो लॉगिन से नहीं लिया। और उसके बाद आपने क्लिक करना है योर प्रॉक्सी के ऊपर। बाकी ये सारी जो चीज़ें हैं एक्सटेंशन वगैरह, ओवरव्यू वगैरह, आपने इसको छोड़ देना है। आपकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो प्रॉक्सी सेलर है। अगर आप ओवरव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि आपने विंडो कौन सी चूज़ करनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, न्यू फिंगरप्रिंट्स वगैरह। तो आप इसको फ़िलहाल छोड़ दें क्योंकि ये ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम के मुताबिक आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है वो सिलेक्ट कर लेता है। हमने करना है योर प्रॉक्सी, इसके ऊपर क्लिक, और देन हमारे पास आएगा HTTP पोर्ट। हमेशा से जो आपने IPv4 होता है वो HTTPS ही होता है। अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉक्सी किसी से बाय करते हैं तो वो होता है SOCKS 5। तो अभी हमारे पास चूँकि IPv4 है, और उसके बाद आपने IP इधर ऐड करना है। IP आपने कैसे ऐड करना है, दोबारा आपने आना है अपनी उसी प्रॉक्सी सेलर के ऊपर, IPs कॉपी कर लिया और आपने इधर ऐड कर दिया। और उसके बाद आपको सॉकेट कहाँ से मिलेगी, लॉगिन डिटेल कहाँ से मिलेगी, पासवर्ड कहाँ से मिलेगा, ये हमने आपको ऑलरेडी एक मुकम्मल डेडिकेटेड वीडियो के अंदर बताया है कि आपको इस साइड के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क का आइकन शो होगा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड
दोनों आपको देखने को मिलेंगे। हमने अपने सारे जो क्रीडेंशियल्स हैं उनको ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा चेक प्रॉक्सी का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक सक्सेसफुल का जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल गया कि ये वाली यूनाइटेड किंगडम की है और ये वाला आपका आईपी है और सक्सेसफुल हो चुका है। सक्सेसफुल होने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट प्रोफाइल का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये वाली जो प्रॉक्सी है हमारे पास क्रिएट हो चुकी है। ये वाला हमने प्रॉक्सी जो है वो गो लॉगिन का रेजिडेंशियल से बाय किया हुआ आईपी था और ये वाला हमने कस्टम जो है वो बाय किया हुआ था। तो हमने आपको जो दो डिफरेंट मेथड है वो हमने आपको बता दिए हैं। दोनों में जो भी आपको इजी और रीजनेबल लगता है आप उसको यूज कर सकते हैं। जो गो लॉगिन है इसकी सबसे मजे की बात यह है कि आप जो है वो तीन प्रोफाइल को लाइफ टाइम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो क्रिएट करके यूज कर सकते हैं। एंड पे हम देखेंगे कि हमने ऑर्डर को किस तरह से प्रोसेस करना है और हमने ट्रैकिंग आईडी को किस तरह से मैनेज करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें ट्रैकिंग आईडी को कब ज़रूरत पड़ती है कन्वर्ट करने की और हमें कब ज़रूरत नहीं पड़ती कन्वर्ट करने की। तो अगर हम नीचे आएँ तो ये वाले आइटम अमेज़ोन ही डिस्पैच करेगा, अमेज़ोन ही इस आइटम को डायरेक्टली कस्टमर को जो है वो शिप करेगा, जो कि अमेज़ोन की पैकेजिंग के अंदर भी आएगा। इसी तरह अगर हम ये वाला जो सेलर है इसको देखें तो ये वाला जो है वो अपना कोरियर का यूज़ करेगा, जो कि आइटम FBM हो रही है। ये वाली जो आइटम है ख़ुद अमेज़ोन सेल कर रहा है। तो अगर हम एटसी के ऊपर आएँ तो ये वाला हमें ऑर्डर जो है वो रिसीव हो चुका है और कस्टमर ने हमें ये वाला एड्रेस जो है वो दिया है। ठीक है, कस्टमर ने ये वाला एड्रेस दिया, हमने इस आइटम को इस एड्रेस के ऊपर जो है वो शिप करना है। तो हम क्या करेंगे, दोबारा हम इसी आइटम्स के ऊपर आएंगे, हम इस आइटम्स को इधर से ऐड टू बास्केट इसके ऊपर हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद दोबारा हमारे पास इधर एक ऑप्शन आएगा गो टू बास्केट, आपने इस गो टू बास्केट इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है, तो आपको सारी जो डिटेल हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। और उसके बाद आपने फर्दर इसको प्रोसीड चेकआउट आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इधर से आपको ये कह रहा है कि आपका जो एड्रेस है वो आप ऐड करें। अगर तो यही डिलीवरी एड्रेस है वेल एंड गुड, आप इसको इधर से यूज़ एड्रेस के ऊपर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपके पास कोई नया एड्रेस अवेलेबल है तो आपने इधर ऐड न्यू एड्रेस इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोबारा आपने अपने उसी एटसी का जो स्टोर होगा उसके ऊपर आना है। इधर से आपने इसका जो सारी डिटेल कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद आपने फिर दोबारा इधर आना है, इधर से आपने ये वाला जो एड्रेस है इधर से कॉपी किया। तो अपने एड्रेस को ऐड करने के बाद सेकंड आपके पास जो ऑप्शन है, आपने अपना जो कार्ड है उसको ऐड करना है। अगर आपका ऑलरेडी कार्ड एडिड है वेल एंड गुड, अगर आपने ऐड नहीं किया तो आप इधर अपना जो कार्ड है उसको ऐड कर सकते हैं। और लास्टली अगर आपके पास कोई भी प्रमोशन कोड होता है या गिफ्ट कार्ड होता है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उसका प्रोमो कोड भी ऐड कर सकते हैं। इधर प्रो टिप ये है कि अगर आपके पास अमेज़न प्राइम की आईडी अवेलेबल है, अगर आप उसके ऊपर जाएंगे तो आपको एक अच्छा खासा जो डिस्काउंट है वो भी मिलेगा और वेरी नेक्स्ट डे जो है वो डिलीवरी भी मिलेगी। चीज़ों को आउट ऑफ स्टॉक होने की टेंशन भी नहीं होती और आपको किसी भी तरह की जो है वो लेट डिलीवरी का इशू भी नहीं आ रहा होता। तो आज की इस कंप्लीट जो प्ले लिस्ट है, कंप्लीट जो वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स है एटसी का, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे।